हेलो एवरीवन, आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे 4 साल में पूछे गए सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जो कि हिंदू लॉ का है। इसका पेपर आप लोगों का 8 तारीख को है। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। इसमें वो सारे टॉपिक कवर किए गए हैं जो हमारे सिलेबस में हैं और लगभग सारे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अपना हेडफोन वगैरह अपने कान में लगा लीजिए और आराम से इसको सुनते रहिए। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो पहला हमारा टॉपिक है वो है जुडिशियल सेपरेशन। देखिए, इसमें कोर्ट पति और पत्नी को अलग रहने की सलाह देते हैं। अगर ये दोनों अलग रहने के बाद काफ़ी खुश है तो इनको तलाक मिल जाएगा। लेकिन अगर दोनों को यह एहसास होता है कि वह अलग अलग नहीं रह सकते, तब उनका जुडिशियल सेपरेशन रद्द हो जाता है। अगर 1 साल तक अलग रहने पर दोनों खुश है तो कोर्ट इन दोनों को तलाक दे देगा। यह सेपरेशन जो है एक तरह का टेस्ट होता है। धारा 10 जुडिशियल सेपरेशन की बात करता है। सॉरी, मेरा गला ख़राब हो गया है। इन तीनों ग्राउंड्स में तलाक ही मिलेगा। अगर ये 3 ग्राउंड्स अगर उपलब्ध है तो तलाक ही मिलेगा, इसमें जुडिशियल सेपरेशन नहीं मिलेगा। अगर कोई पति या पत्नी ने अपना धर्म ही चेंज कर लिया हो, या पति या पत्नी में से किसी ने दुनिया त्याग दी हो या संत बन जाना, या 7 साल में वह किसी को नहीं दिखा तो उसे मरा हुआ माना जाएगा। इन तीनों केस में जुडिशियल सेपरेशन नहीं होगा। अब ये इन 5 वजह से तलाक या जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट दे सकती है। वो 5 वजह क्या है दोस्तों, मैं सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह लिख रहा हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। देखिए, किसी और के साथ सेक्स करना, अत्याचार करना, पागल हो जाना, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होना जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल सके। पत्नी को अलग से कुछ अधिकार मिलता है, मतलब उन ग्राउंड्स के अलावा पत्नी को और एक्स्ट्रा ग्राउंड्स मिलते हैं जो कि जुडिशियल सेपरेशन और तलाक के कारण हो सकते हैं। पहला, पति ने दोबारा शादी कर ली हो, या शादी के बाद पति रेप का दोषी हो, 1 साल से अधिक समय तक सेक्स ना किया हो, अगर शादी से 18 से कम उम्र में की गई हो, मतलब 18 साल से कम उम्र में की गई हो, और जब वो 18 से कम है और वो तलाक मांगे तो उसको मिल जाएगा। तो इसे ही हम जुडिशियल सेपरेशन कह सकते हैं। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि पत्नी को अलग से कुछ अधिकार मिलते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा ग्राउंड बताइए जिसमें सिर्फ महिलाओं को ही वो अधिकार है जिसके तहत उनको डिवोर्स मिल सकता है। तो उसका भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वैवाहिक अधिकारों की बहाली। देखिए, इसमें क्या होता है, एक पति और पत्नी एक साथ रहते हैं, लेकिन किसी वजह से पत्नी उस पति को छोड़कर चली जाती है, तो वह पति कोर्ट के पास जाता है तथा अपनी पत्नी को वापस बुलाने की मांग करता है, जिसमें न्यायालय रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पास करता है, जिसमें कोर्ट बोलता है कि आप अपने पति के पास जाओ। पत्नी को बोलते हैं कि आप अपने पति के पास जाओ क्योंकि आपने शादी की है। बिना किसी वजह के आप पति को नहीं छोड़ सकते। यह दोनों पर लागू होता है, मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्नी पे ही लागू होता है, ये पति पे भी लागू होता है। अगर पति भी किसी वजह से छोड़ के चले जाते हैं तो उस पर भी ये कानून लागू होगा। धारा 9 हिंदू विवाह कानून। यह कानून वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऑर्डर दिया जाता है। जो इंसान भाग गया उनकी संपत्ति सब न्यायालय जब्त कर लेती है अगर वह बात नहीं मानता या वापस नहीं आता है। 4 आवश्यक शर्तें हैं जो न्यायालय यह वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऑर्डर पास करता है। पहला, पति या पत्नी में से कोई भी बिना किसी वजह के छोड़कर जाता है और यह साबित करने का अधिकार जो छोड़कर जाता है उस पर होता है। मतलब बिना किसी रीज़न के छोड़ के चला गया तो वो कोर्ट को साबित वही करेगा जो छोड़ के गया कि भैया मैं किस वजह से, माय लॉर्ड मैं किस वजह से छोड़ के इनको गया। तो इसको साबित करने का भार किस पे रहेगा, जो छोड़ के जाता है। न्यायालय इस बात पर सहमत हो कि बिना किसी वजह के वह उसे छोड़कर गया है या जो छोड़कर भागा है उसके पास कोई लीगल वैध कारण ही नहीं होना चाहिए। तो ये सब कारण है जब ये डिग्री पास की जाती है। देखिए, एक केस भी है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक माना। इस चीज़ को, जो कंजुगल राइट्स को असंवैधानिक माना, क्योंकि
किसी को सेक्स करने के लिए डिग्री या ऑर्डर पास करना गलत है, लेकिन यह भी माना कि अगर एक साथ तक सेक्स नहीं होता है तो यह एक तलाक का ग्राउंड्स बन सकता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि डिफाइन कीजिए। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया कि भैया बिना किसी रीजन के आप छोड़ के चले जा रहे हो, चाहे वो पति हो पत्नी हो, तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है जिसमें उसको वापस बुलाने की मांग करते हैं। ठीक है, अगला है फैक्टम वैलेट का सिद्धांत। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलेट क्या कहता है। इस नियम के अनुसार कोई विवाह जो कि हिंदू धर्मशास्त्रों के खिलाफ किया गया हो उसको लीगल मान लिया जाएगा। फैक्टम वैलेट का सिद्धांत रोमन कहावत फैक्टम वैलेट क्वाड फियरी डब्यूट से उत्पन्न हुआ है, जिसका अनुवाद है जो नहीं किया जाना चाहिए वह पूरा होने पर वैध हो जाता है। इसकी स्थापना उन प्रथाओं या अनुष्ठानों को उचित ठहराने के लिए की गई थी जिन्हें गैर कानूनी और शून्य माना जाता था। समानता, न्याय और सद्भावना के विचारों पर भारत में ब्रिटिश अदालतों ने हिंदू कानून का प्रशासन करते समय फैक्टम वैलेट के विचार को लागू किया। इस कहावत को भारत में लाने का कारण शुरू में एक लड़की की शादी को उचित ठहराना था, वैलिड ठहराना था, जिसे उसके माता पिता ने नाबालिग होने पर छोड़ दिया था। यह अधिनियम तब लागू होता है जब किसी अवयस्क जो कि 18 साल से कम है लड़की के विवाह के कार्य अधिनियमित रूप से या हिंदू कानून की अवहेलना करते हुए किया और संपन्न हुआ हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की स्थापना से पहले देश में कोई संहिताबद्ध अधिनियम नहीं था और परिणाम स्वरूप इसे नियमित करने के लिए धर्मशास्त्रों का उपयोग किया जाता था। धर्मशास्त्र का एक प्राचीन निकाय है जिसमें पारस्परिक संबंधों और राज्य और उसके लोगों के बीच संबंधों से संबंधित नियम शामिल है। यदि पाठ का कोई उल्लंघन होता है तो विवाद को हल करने के लिए फैक्टम वैलेट के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। फैक्टम वैलेट एक लैटिन शब्द है जिसका अनुवाद है कार्य वैध है। यह एक कानूनी सिद्धांत है जो किसी अधिनियम की वैधता और बाध्यकारी प्रकृति को पहचानता है। इसके निष्पादन की प्रक्रिया में किसी भी दोष या अनियमितता के बावजूद फैक्टम वैलेट के सिद्धांत को विभिन्न कानूनी संदर्भों में प्रयोग किया गया है, जिसमें बाल विवाह, गोद लेना और परिवार और विवाह कानून के कुछ प्रावधान शामिल हैं। बाल विवाह में फैक्टम वैलेट के अनुप्रयोग। एक क्षेत्र जहां फैक्टम वैलेट का सिद्धांत लागू किया गया है वह है बाल विवाह के मामले में। उदाहरण के लिए वेक्टर चारचलू बनाम रेगा चारचलू 1890 के मामले में भारतीय न्यायपालिका ने बाल विवाह की वैधता इस आधार पर बरकरार रखा कि यह कोर्ट अनुबद्ध नहीं था। अदालत ने फैसला सुनाया कि भले ही एक या दोनों पक्ष नाबालिग हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, विवाह को वैध माना जा सकता है यदि विवाह अनुष्ठानों और संस्कारों का विधिवत पालन किया गया हो। ठीक है, फिर आता है दत्तक ग्रहण में फैक्टम वैलेट का अनुप्रयोग कैसे किया गया। फैक्टम वैलेट का सिद्धांत गोद लेने के मामले में भी लागू किया गया है, खासकर उन स्थितियों में जहां गोद लेने की प्रक्रिया में अनियमितताएं या दोष था। ऐसे मामलों में यदि गोद लेने से संबंधित सभी औपचारिक संस्कार और अनुष्ठान विधिवत किए गए थे तो गोद लेने को वैध माना जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 29(1) में आवेदन इसमें प्रावधान है कि अधिनियम लागू होने से पहले हुआ हो कोई भी हिंदू विवाह वैध माना जाता है यदि वह विवाह के समय प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार वैध था। यह प्रावधान उन विवाहों को मान्यता और मान्य करके फैक्टम वैलेट के सिद्धांत को दर्शाता है जो अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सकते हैं लेकिन उस समय के रीति रिवाजों के तहत वह वैध माने जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी हिंदू जोड़े की शादी अधिनियम के लागू होने से पहले हुई थी और वे एक ही गोत्र के थे जिसे अब अधिनियम के अनुसार निषिद्ध माना जाता नहीं कर सकते उसमें शादी, तो उनका विवाह अभी भी धारा 29(1) के तहत वैध माना जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा फैक्टम वैलेट का सिद्धांत। अब अगला क्वेश्चन, दमदूपत का नियम। दमदूपत का नियम क्या कहता है। देखिए, दमदूपत का नियम हिंदू ऋण कानून की एक शाखा है। इस नियम के अनुसार किसी भी समय वसूल की जाने वाली ब्याज की राशि मूल राशि से अधिक नहीं हो सकती। मूल राशि का मतलब तो जैसे आपने किसी को 10,000 रुपये ब्याज पे दिया तो सिंपल सी बात है 10,000 जो है वो आपका क्या मूल राशि है। अब उस पर ब्याज 10,000 से ज़्यादा नहीं लग सकता, ये नहीं कि 10,000 मूल राशि दिया 15,000 ब्याज लग गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता इस नियम के हिसाब से। दूसरे शब्दों में यह नियम किसी भी समय ऋण की मूल राशि से अधिक ब्याज की वसूली पर रोक लगाता है। यह नियम न केवल असुरक्षित ऋणों श्रेणी पर लागू होता है बल्कि चल संपत्ति को गिरवी रखकर
या अचल संपत्ति को गिरवी रखकर सुरक्षित किए गए श्रेणी पर भी लागू होता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि दम दुपत का नियम परिसीमा अधिनियम 1963 को प्रभावित नहीं करता है। ये उस अधिनियम के अनुसार उधार दिए धन की वसूली के लिए मुकदमे की परिसीमा अवधि 3 वर्ष है। इसलिए एक लेनदार ऋण राशि और ब्याज की बकाया राशि के लिए मुकदमा कर सकता है, लेकिन जिन मामलों में दम दुपत का नियम लागू होता है वहाँ किसी भी समय मूल राशि से अधिक ब्याज की वसूली नहीं कर सकता। यह नियम पूर्व बम्बई राज्य यानी अब महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के में लागू होता है। यह कलकत्ता शहर में भी लागू होता है। यह नियम तभी लागू होता है जब लेनदार और देनदार हिंदू हो। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर आता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, पवित्र आभार किसे कहते हैं? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधीन हिंदू कानूनी प्रणाली और पौराणिक कथाओं में मृत्यु से पहले सभी ऋणों को चुकाना आवश्यक माना जाता है, और यदि मृतक अपनी मृत्यु से पहले ऐसा करने में सक्षम नहीं था तो हिंदू कानून के अनुसार इसकी जिम्मेदारी उसके बेटे की होती है। बेटे को कर्ज चुकाना होगा ताकि मृतक को स्वर्ग का रास्ता मिल सके। बृहस्पति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कर्ज चुकाए बिना मर जाता है तो वह ऋणदाता के घर में नौकर, दास, स्त्री या चतुर्भुज के रूप में जन्म लेगा, मतलब ऐसा उनका कहना है। पवित्र दायित्व का सिद्धांत प्राचीन ग्रंथों, रीति रिवाजों और हिंदू कानूनों के उपयोगों से उत्पन्न हुआ है, जो इस बात पर जोर देता है कि पुत्र की जिम्मेदारी है कि वह आत्मा को ऋणग्रस्तता से मुक्त करे और इसे स्वर्ग की शक्तियों को सौंप दे। पवित्र दायित्व का सिद्धांत उन ऋणों को कवर करता है जो कानूनी और नैतिक उद्देश्यों के लिए लिए जाते हैं, ना कि किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसे कानून और समाज की नज़र में अवैध और अनैतिक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह पवित्र माना जाता है कि बेटा, पोता और परपोता अपने पिता के ऋण को भुगतान करते हैं, और यह धार्मिक दायित्व इस तथ्य से आता है कि वे सभी पारिवारिक संपत्ति में सहदायिक है। ऐसा इसलिए क्यों माना जाता है? क्योंकि पूर्वजों की संपत्ति पे इन लोगों को मतलब अधिकार मिलता है, क्योंकि इन्हीं लोगों को उनके मरने के बाद संपत्ति मिलती है, इसलिए ऋण कौन चुकाएगा? यही लोग चुकाएंगे, ऐसा इनका कहना है। इस सिद्धांत का उद्देश्य मृतक को दंडित करना या ऋणदाता को लाभ पहुंचाना नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद मृतक की भलाई सुनिश्चित करना है। धर्मशास्त्र के अनुसार ऋण चुकाना महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति को अपना और अपने पिता दोनों का ऋण चुकाना है तो पहले उसको दादा का कर्ज चुकाना चाहिए, उसके बाद पिता का कर्ज चुकाना चाहिए। इससे पता चलता है कि ऋण चुकाना केवल एक धार्मिक कर्तव्य है जो बेटे पर उसके मृत और कर्ज में डूबे पिता, दादा या परदादा के ऋण को चुकाने के लिए लगाया जाता है। पुरुष वंशजों को पिता, दादा या परदादा का भुगतान करने का दायित्व केवल मूल राशि तक ही सीमित है, उस पर ब्याज पे नहीं, मतलब मूल राशि ही देंगे। वो जितना पैसा लिया था वही पैसा दिया जाएगा, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। पवित्र दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत ऋण 2 प्रकार का एक तो होता है व्यवहारिक ऋण और दूसरा होता है अव्यवहारिक ऋण। पवित्र दायित्व का सिद्धांत केवल व्यवहारिक ऋण पर लागू होता है जो कानूनी उद्देश्य के लिए लिया गया ऋण है। दूसरी ओर अव्यवहारिक ऋण वे ऋण हैं जो धार्मिक सिद्धांतों द्वारा उचित नहीं है और इसलिए पुत्रों के लिए बाध्यकारी भी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, सगोत्र और भिन्न गोत्रज। धारा 311 के तहत सगोत्र क्या है? एक व्यक्ति को दूसरे को सगोत्र कहा जाता है यदि दोनों रक्त या गोद लेने से पूरी तरह से पुरुषों के माध्यम से संबंधित हो। उदाहरण दादा, मतलब पुरुषों के माध्यम से संबंध निकले। संबंध की प्रत्येक पंक्ति के आरंभ में एक पुरुष होना चाहिए, इसलिए इसे एग्नेट्स के रूप में रखा जाएगा। यह याद रखना चाहिए कि एग्नेट्स का रिश्ता खून से होता है, शादी से नहीं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, पूर्वजों की ओर रिलेशन जाए या नीचे की ओर रिलेशन जाए या पैरल रिलेशन कजन की तरफ। अब देखिए कॉग्नेट कौन है, जिसे सजाते भी बोलते हैं। एक व्यक्ति को दूसरे का सजाते या गोत्रज उदाहरण मामा कहा जाता है यदि दोनों रक्त या गोद लेने से संबंधित है लेकिन पूरी तरह से पुरुष के माध्यम से नहीं। यदि वे दोनों एक महिला के माध्यम से संबंधित होते हैं तो उन्हें एक दूसरे का सजातीय कहा जाता है। मतलब किससे संबंधित होना चाहिए? महिला के माध्यम से। सजातीय में क्या है? महिला के माध्यम से, और एग्नेट्स में क्या है? पुरुष के माध्यम से। बस ये डिफरेंस बस याद रखना है आपको।
अगर कोई व्यक्ति बिना विल बनाए मर जाए तो क्या होगा? क्लास 1 में 16 वारिस आता है, क्लास 2 में 9 और उसके बाद एग्नेट्स, फिर कॉग्नेट्स। धारा 29 में कहा जाता है कि अगर 4 भी नहीं है तो संपत्ति सरकार को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है, ना कि संविदा, ना कि कॉन्ट्रैक्ट। एक वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों का वर्णन करते हुए उपरोक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। समझ में आ गया? हिंदू विवाह क्या एक पवित्र संस्कार है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट। पवित्र संस्कार माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। और एक वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों का भी उल्लेख करना है। तो चलिए देखते हैं। हिंदू विधि में विवाह को एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। विवाह में पिता अपनी पुत्री को एक सुयोग्य वर के हाथों में सौंप देता है, जो उसका पति कहलाता है। हिंदू विवाह की यह पद्धति वैदिक काल से ही प्रचलित है और इसे धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार समझा जाता है। रघुनंद के अनुसार विवाह वर के द्वारा कन्या को स्त्री रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति है। कन्या उसके संरक्षक द्वारा वर को दान में दी जाती है। विवाह हिंदुओं के एक ऐसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से है जो किसी के लिए भी वर्जित नहीं है तथा सभी जातियों के लिए आवश्यक माना जाता है। इस संस्कार के अनुसार स्त्री और पुरुष में एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए एकीकरण होता है। धार्मिक अनुष्ठानों को करने के लिए पत्नी आवश्यक है। हिंदू विधि विवाह के ना तो शारीरिक वासना को प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा गया और ना इसे एक संविदात्मक दायित्व ही समझा गया, वरना विवाह को केवल धार्मिक अनुष्ठान माना गया है। मद्रास तथा बंबई के उच्च न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट कहा गया है कि विवाह का महत्व मुख्यतः इस बात से स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म में विवाह को उन 10 संस्कारों में से एक प्रधान संस्कार माना गया है जो शरीर को उसके वंशानुगत दोषों से शुद्ध करता है। विवाह एक धार्मिक आवश्यकता है, ना कि किसी भौतिक वासना का साधन। स्त्री को अर्धांगिनी तथा धर्मपत्नी की संज्ञा दी गई है, जिसका अर्थ है कि पुरुष का आधा भाग उसकी पत्नी है, अर्थात बिना विवाह द्वारा उसका व्यक्तित्व अधूरा रहता है। विवाह के बाद ही उसका व्यक्तित्व पूर्ण माना जाता है। रामायण में पत्नी को पति की आत्मा माना गया। महाभारत के अनुसार वह पति का अर्ध भाग है, वह पति का उत्तम मित्र है। पत्नी धर्म, अर्थ एवं काम की प्रेरणा है तथा मोक्ष का साधन है। हिंदू विवाह एक संस्कार इसलिए माना जाता है कि वैवाहिक संबंध वर कन्या के मध्य किसी संविदा के परिणाम स्वरूप नहीं उत्पन्न होता। यह कन्या के पिता द्वारा वर को दिया गया एक प्रकार का दान है, जो अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण दान माना जाता है। विवाह धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करके ही पूर्ण माना जाता है। विवाह की परिभाषा रघुनंदन ने इस प्रकार की है कि वर के द्वारा कन्या को स्त्री के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति विवाह है। अब हिंदू विवाह की शर्तें, एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज, जो कि इसमें सब पार्ट में पूछा भी गया था कि आवश्यक शर्तें बताइए एक वैध हिंदू विवाह की। देखिए 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू विवाह को नियंत्रित करने वाले एक संहिताबद्ध कानून है। एक मिनट दोस्तों, अभी आया जस्ट। अगला क्वेश्चन है एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज, मतलब क्वेश्चन नहीं है, मतलब उसी का सब पार्ट है। देखिए 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू विवाह को नियंत्रित करने वाले एक संहिताबद्ध कानून है। 18 मई 1955 को एक संहिताबद्ध कानून बनने पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सभी हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों या सिखों के लिए लागू हो गया। यह अधिनियम उन सभी व्यक्तियों के लिए भी अभिनंदन है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म से नहीं है। जैसा कि एक मिनट दोस्तों, जैसा कि अधिनियम की धारा 2(1) द्वारा प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तों का उल्लेख करती है। धारा 7 में हिंदू विवाह के संस्कार बताए गए हैं तथा धारा 8 में हिंदू विवाह के राष्ट्रीयकरण के संबंध उपलब्ध किए गए हैं। प्राचीन विधि के अंतर्गत वैध विवाह के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें निहित की गई थी। प्राचीन विधि में पहला, पक्षकार सजातीय हो मतलब सजातीय ना हो। इसमें मैंने यहाँ गलत लिखा है, पक्षकार सजातीय ना हो। निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह नहीं कर सकते थे, लेकिन उच्च वर्ण वाले निम्न वर्ण से कर सकते थे। एक दूसरे के संबंध ना हो।
विवाह धार्मिक रीति से संपन्न किया गया हो। अब हम बात करते हैं आधुनिक समय में कानून लागू होने के बाद क्या है। विवाह की एक आवश्यक शर्तें अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत। एक, विवाह के दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए, मानसिक विकृति का नहीं होना चाहिए, विवाह तथा संतान उत्पत्ति के अयोग्य नहीं होना चाहिए। आयु, विवाह के समय 21 वर्ष का मतलब पुरुष होना चाहिए तथा कन्या 18 वर्ष की होनी चाहिए। प्रतिष्ठित संबंधों से पड़े होने चाहिए। दोनों पक्षकार प्रतिष्ठित संबंधों के अंतर्गत ना, मतलब ऐसा संबंध के अंतर्गत नहीं आना चाहिए जिसमें शादी नहीं कर सकते। संपीड़न ना हो, कोई भी व्यक्ति अपनी माता की ओर से 3 पीढ़ी तक आते हो। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 ई के तहत 2 लोगों के पूर्वज अगर एक ही हैं तो उनके विवाह को सम्मिलित माना जाता है। अपवाद, यदि विवाह के पक्षकार ऐसी प्रथा से प्रशासित होते हैं जिसके अनुसार उपयुक्त प्रतिष्ठित संबंधों के बीच विवाह संबंध हो सकते हैं, तब यह शर्तें लागू नहीं होती, किंतु ऐसी प्रथा दोनों पक्षकारों में प्रचलित होनी चाहिए। प्रतिष्ठित संबंधियों के साथ विवाह शून्य होगा। धारा 11 के अंतर्गत प्रतिष्ठित संबंधियों के साथ विवाह शून्य करार दिया गया है। 18वीं सदी के अधीन इस प्रकार विवाह करने के दोष में दोषी पक्षकार को 1 महीने का साधारण कारावास अथवा 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। पक्षकारों का हिंदू होना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन जो शर्तें दी गई है उनमें सबसे पहली शर्त तो 2 हिंदू पक्षकारों का हिंदू होना अति आवश्यक है। हिंदू विवाह के संस्कार, ऐसे आधार एवं संस्कार के अंतर्गत सप्तपदी आती है जिसमें विवाह अग्नि के सम्मुख वर और वधू द्वारा मिलकर 7 फेरे घूमने का अनिवार्य है। आर्य समाज के भीतर होने वाले विवाह में भी अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, परंतु अग्नि के फेरे 4 होते हैं। यदि आर्य समाज में 4 अग्नि के फेरे लिए जाने की परंपरा रही है तो हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन इस परंपरा को भी स्वीकार किया गया है। जयमाला, अंगूठी इत्यादि पहल देने से भी हिंदू विवाह के कर्मकांड संपन्न हो जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। अगला है क्वेश्चन, संयुक्त हिंदू परिवारों का लाभ बताइए। जिसमें एक साथ, देखिए संयुक्त हिंदू परिवार का लाभ क्या है, जिसमें एक साथ ही घर पे कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं। जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ निवास करते हैं, जिनकी रसोई, पूजा पाठ एवं संपत्ति सामूहिक होती है, उसे ही संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त हिंदू परिवारों का लाभ क्या है। पहला, परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी परिजन मिलजुल कर निभाते हैं। विभिन्न कार्यों का विभाजन क्या होता है, लोगों के बीच में अलग अलग तरीके के कार्य होते हैं। अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है तो सभी के बीच में कार्य को बांट दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, काम आसान हो जाता है। भावी पीढ़ी का समुचित विकास, संयुक्त परिवार में बच्चों के लिए सर्वाधिक सुरक्षित और उचित शारीरिक एवं चारित्रिक विकास का अवसर प्राप्त होता है। माता पिता के साथ साथ अन्य परिजनों, विशेष तौर पर दादा दादी का प्यार भी उन्हें मिलता है। संयुक्त परिवार में रहकर कुल व्यय कम, मतलब संयुक्त परिवार में क्या होता है, खर्चा बहुत ही कम आता है। बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदना सस्ता पड़ता है। दूसरी बात, अलग अलग रहने पर अनेक वस्तुएं अलग अलग खरीदनी पड़ती है, जबकि संयुक्त रहने पर कम वस्तु से काम चल जाता है। भावनात्मक सहयोग, किसी विपत्ति के समय परिवार के किसी सदस्य के गंभीर रूप से बीमार होने पर पूरे परिवार के सहयोग से आसानी से उस मुसीबत से निकला जा सकता है। चरित्र निर्माण में सहयोग, कोई भी सदस्य असामाजिक कार्य नहीं कर पाता, बुजुर्गों के भय के कारण शराब, जुआ या अन्य कोई नशा जैसी बुराइयों से वो बचा रहता है। तो यही है संयुक्त परिवार का लाभ। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वर्णित तलाक के कौन कौन से आधार हैं, रेखांकित कीजिए। समझ में आ गया क्वेश्चन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में वर्णित तलाक के कौन कौन से आधार है, रेखांकित कीजिए। देखिए, एक अच्छी शादी को तोड़ना सही नहीं, लेकिन एक खराब रिश्ते को निभाते रहना और परेशानी सहते रहना भी ठीक नहीं। देखिए, पहला पॉइंट है अडल्ट्री उर्फ व्यभिचार। भारत में अडल्ट्री या पति पत्नी के होते हुए किसी और से संबंध स्थापित करना तलाक के बहुत ही अहम कारण है। भारतीय मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13(1) के फर्स्ट के अंतर्गत शिकायत फाइल कर सकते हैं, जिसमें शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना शामिल है। फिर हिंसा, अधिकतर घरेलू हिंसा की बात होते ही पत्नी का ध्यान आता है, लेकिन असल में ये दोनों के लिए है। पति पत्नी दोनों ही इस कारण से तलाक कर सकते हैं। इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा लिया जा सकता है।
क्रूरता शारीरिक अथवा मानसिक हो सकता है। फिर अलगाव, अगर किसी का पत्नी या पत्नी शादी के बाद भी अपने पार्टनर के साथ नहीं रहता है या उसे छोड़ देता है तो डिजर्शन के तहत उसे तलाक लेने का पूरा हक है। ये सेक्शन 13(1) फर्स्ट बी के अंतर्गत आता है। फिर क्रूरता, इस अवधारणा में मानसिक के साथ साथ शारीरिक क्रूरता भी शामिल है। शारीरिक क्रूरता का अर्थ है जब एक पति या पत्नी एक दूसरे पति या पत्नी को पीटता है या उसे कोई शारीरिक चोट पहुंचाता है। मानसिक क्रूरता जैसे पति को उसके परिवार और दोस्तों के सामने अपमानित करना, मतलब दोनों पे लागू होता है। पति के साथ कैसे होता है, जैसे पति को उसके परिवार दोस्तों के सामने अपमानित करना, पति की सहमति के बिना गर्भावस्था को समाप्त करना, बिना किसी वैध कारण के वैवाहिक शारीरिक संबंध के लिए इनकार करना, पत्नी का अफेयर कहीं चल रहा हो, पति माता पिता और परिवार के प्रति दुर्व्यवहार करना, ये सब मानसिक क्रूरता है। ठीक है। बलराम प्रजापति बनाम सुशीला बाई के मामले में, इस मामले में याचिकाकर्ता ने मानसिक क्रूरता के आधार पर अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका दायर की थी। अब है परिवर्तन। यदि पति पत्नी में से कोई एक दूसरे पति पत्नी की सहमति के बिना किसी अन्य धर्म में अपना धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरा पति पत्नी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है और तलाक का उपाय भी मांग सकता है। उदाहरण, ईसाई धर्म को अपनाना। फिर मन की अस्वस्थता, प्रतिवादी मानसिक रूप से अस्वस्थ है जिसे याचिकाकर्ता से प्रतिवादी के साथ रहने की उचित उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि दोनों पक्षों में से एक यानी पति या पत्नी मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो यह तलाक के लिए वैध कारण है, वैध आधार है। यह अधिनियम की धारा 13(1) सेकंड के तहत दिया गया है। फिर कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग त्वचा झिल्ली तंत्रिका तंत्र आदि का एक संक्रामक रोग है। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इस प्रकार से तलाक के लिए एक वैध आधार माना जाता है। फिर गुप्त रोग। इस अवधारणा के तहत यदि बीमारी संक्रामक रूप से है और यह दूसरे पति या पत्नी को प्रेषित कर सकती है, प्रेषित का मतलब होता है एक दूसरे को संपर्क में आने से फैल सकती है, तो इसे तलाक के लिए एक वैध आधार माना जा सकता है। फिर त्याग। इसका मतलब है कि जब पति पत्नी में से कोई एक दुनिया को त्याग कर भगवान की राह पर चलने का फैसला करता है तो दूसरा पति पत्नी अदालत का रुख कर सकता है और तलाक की मांग भी कर सकता है। इस अवधारणा में संसार का त्याग करने वाले पक्ष की नागरिक दृष्टि से मृत माना जाता है। यह एक विशिष्ट हिंदू प्रथा है और इसे तलाक के लिए एक वैध आधार माना जाता है। फिर मृत्यु का अनुमान। इस मामले में उस व्यक्ति की मृत्यु मान ली जाती है यदि उस व्यक्ति के परिवार या दोस्तों को 7 साल तक उस व्यक्ति की जीवित या मृत होने की कोई खबर नहीं मिलती है। इसे तलाक के लिए वैध आधार माना जाता है, लेकिन सबूत का बोझ तलाक की मांग करने वाले व्यक्ति पर ही होता है। तो ये सारे कारण थे जिसके बिहाफ पे एक तलाक ली जा सकती है, केस फाइल किया जा सकता है। दोस्तों 1 मिनट में आ गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू कानून के स्रोत, सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। देखिए, हिंदू कानून के स्रोतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में शामिल है श्रुति, मतलब जिसको वेद, स्मृतियाँ, टीकाएँ, ग्रंथ, प्रथाएँ। आधुनिक स्रोतों में शामिल है समान न्याय, सकारात्मक अंतरात्मा विधान और पूर्व निर्णय। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। भारतीय सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हिंदू कानून को दैवीय उत्पत्ति भी कहा जाता है। एक सिद्धांत बताता है कि यह वेदों से लिया गया है, जबकि पश्चिमी न्यायवादियों का मानना है कि हिंदू कानून प्राचीन रीति रिवाजों और प्रथाओं पर आधारित है। हिंदू कानून के स्रोत, देखिए प्राचीन स्रोत में क्या क्या आता है। पहला आता है श्रुतियाँ। श्रुति का अर्थ है सुनना। श्रुति शब्द श्रु धातु से बना है जिसका अर्थ है सुनना। इसे हिंदू कानून का प्राथमिक और सबसे ऊपर रखा जाता है, सबसे ऊपरी स्रोत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के शब्द ऋषियों को बताए गए थे। श्रुति पवित्र शुद्ध उच्चारण है जिसे वेदों और उपनिषदों में प्रतिस्थापित किया गया है। उस समय कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ज्ञान को संप्रेषित करने का प्राथमिक तरीका हिंदू कानून, श्रुति, स्मृति, टिप्पणियाँ और डाइजेस्ट के स्रोतों के माध्यम से था। श्रुतियाँ 4 वेदों से मिलकर बनी है। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरा है स्मृतियाँ जो याद की जाती है। स्मृति का तात्पर्य जो याद किया जाता है। हिंदू कानून का दूसरा स्रोत ग्रंथों का एक समूह है जिसका श्रेय किसी लेखक को दिया जा सकता है।
यह केवल पीढ़ियों के माध्यम से प्रसारित और पूरक थे। स्मृतियाँ ऋषि मुनियों की स्मृति या मस्तिष्क पर आधारित है। माना जाता है कि स्मृतियों की उत्पत्ति दैवीय प्रेरणा से हुई है, ना कि ईश्वर के सीधे शब्दों के रूप में। इन्हें उस ज्ञान और उस ज्ञान के संग्रह के रूप में जाना जाता है जिसे ऋषियों ने अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से याद किया था। स्मृतियाँ दो प्रकार की होती है। एक होता है धर्मसूत्र जो कि गद्य शैली। इसमें न्याय के व्यापक एवं सामान्य सिद्धांतों को तैयार करने वाले छोटे कथन शामिल है। फिर आता है धर्मशास्त्र या काव्य शैली। इसमें विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ और ग्रंथ शामिल है। स्मृतियों में व्यक्तिगत कर्तव्य और जिम्मेदारियों के संदर्भ में परिवार के प्रति और समाज के एक योगदानकर्ता सदस्य के रूप में व्यक्ति के नैतिक आचरण पर मार्गदर्शन शामिल है। स्मृतियाँ दो तो बहुत है, लेकिन जो प्रसिद्ध है वो स्मृतियाँ है। पहला आता है मनुस्मृति। मनु द्वारा लिखित सबसे पुरानी स्मृति, लेकिन पीढ़ियों द्वारा इसकी पूरक बनाया गया क्योंकि लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था और यह मौखिक रूप से प्रसारित होता था। मनु स्मृति ने ब्राह्मणों को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान दिया और महिलाओं या शूद्रों के लिए कोई अधिकार नहीं थे। मतलब उन्होंने स्मृति में इन लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया, किनको, महिलाओं और शूद्रों को। फिर आता है याज्ञवल्क्य स्मृति। बुद्ध और विक्रमादित्य के काल के बीच लिखी गई यह मनुस्मृति की तुलना में अधिक व्यवस्थित और अधिक संक्षिप्त थी और यह मनुस्मृति की तुलना में अधिक उदार भी थी। इसने संपत्ति के उत्तराधिकार और धारण के संबंध में महिलाओं के लिए कुछ अधिकारों को मान्यता दी और शूद्रों को मनुस्मृति की तुलना में बेहतर दर्जा दिया। फिर आता है नारद स्मृति। यह स्मृति याज्ञवल्क्य और मनु की तुलना में कहीं अधिक प्रगतिशील थी क्योंकि इस स्मृति में विधवा के पुनः विवाह, एक महिला के पास संपत्ति रखने आदि को मान्यता दी गई थी। साथ ही यह भी माना गया था कि राजा द्वारा बनाया गया कानून स्मृति में दिए गए कानून से ऊंचा है। इस स्मृति में गवाहों की दलीलों और साक्ष्यों के संबंध में भी नियम निर्धारित किए गए थे जिनका पिछली स्मृतियों में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया था। तीसरा है टिप्पणियाँ या डाइजेस्ट। श्रुति के बाद भाष्यकारों और निबंधों का युग आया। टीकाएँ या भाष्य और निबंध 7वीं शताब्दी से लेके 1800 ईस्वी तक 1000 से अधिक वर्षों की अवधि को कवर करते हैं। इस अवधि के पहले भाग में अधिकांश भाष्य स्मृति पर लिखे गए थे क्योंकि उनमें कानून शामिल थे। लेकिन समस्या यह है कि स्मृतियों में विरोधाभासी परीक्षण है। उदाहरण के लिए मनुस्मृति महिलाओं और शूद्रों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं देते हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति दोनों समुदायों को अलग अलग डिग्री के अधिकार प्रदान करती है। इसलिए बाद के काल में कार्यविभक्त स्मृतियों के संश्लेषण और विभिन्न विरोधाभासों को समझाने और समेटने वाले डाइजेस्ट की प्रकृति में थे। हिंदू कानून के विभिन्न विद्यालयों का विकास विभिन्न अधिकारियों द्वारा लिखी गई विभिन्न टिप्पणियों के कारण संभव हुआ। दाया भागा और मितछारा के दो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ और डाइजेस्ट माना जाता है। चौथा आता है रीति रिवाज। एक परंपरा है जो प्राचीन काल से समाज में प्रचलित है। यह एक प्रकार की प्रथा है जो लोगों के निरंतर अवलोकन में रहती है और जिसका पालन लोग करते हैं। प्रारंभिक काल से प्रथा को सर्वोच्च धर्म माना जाता है, जैसे कि न्यायिक समिति द्वारा परिभाषित किया गया है। प्रथा एक ऐसे नियम का प्रतीक है जो किसी विशेष परिवार या किसी विशेष वर्ग या जिले में लंबे समय से उपयोग से कानून का बल प्राप्त कर चुका है। रीति रिवाज एक प्रमुख स्रोत है और इसका स्थान श्रुतियों और स्मृतियों के बाद है। लेकिन रीति रिवाज का उपयोग स्मृतियों पर हावी है या लिखित कानून से बेहतर है। इस प्रथा को वैध घोषित करने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। कानून बनने के लिए प्रथा प्राचीन, उचित, निश्चित, एक रूप, अनिवार्य और बिना किसी रुकावट के निरंतर पालन की जाने वाली होनी चाहिए तथा अनैतिक नहीं होनी चाहिए। यह सार्वजनिक नीति या कानून के लिखित नियम या कानून के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। एक प्रथा की अनिवार्यताएं। कोई भी प्रथा व्यवहार में निरंतर बनी रहनी चाहिए। कोई प्रथा अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए। एक रीति रिवाज का समय पुरातन होना चाहिए, बहुत पुराना होना चाहिए। रीति रिवाज का पूर्ण पालन होना चाहिए। यह निश्चित एवं स्पष्ट होना चाहिए। किसी प्रथा को सार्वजनिक नीति का विरोध नहीं करना चाहिए जो आम जनता के हित को प्रभावित करेंगे। तो ये सारे हमने प्राचीन स्रोत देख लिया है। अब हम देखते हैं आधुनिक स्रोत।
न्यायिक निर्णयों को आधुनिक स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। न्यायिक निर्णयों को आधिकारिक और बाध्यकारी माना जाता है। मिसाल का सिद्धांत स्थापित किया गया था और इसे पहले से तय किए गए मामलों के समान तथ्यों और परिस्थितियों से मिलते जुलते मामलों में लागू किया गया था। ये अदालतें देती है ना मिसालें, बहुत सारे जजमेंट जो होते हैं, तो उनको अगर कोई सिमिलर केस होता है उन केसों में मिसालों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए श्रुति और स्मृति जैसे धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ समय के साथ न्यायिक मिसालों को भी कानून के समान दर्जा मिल गया। फिर आता है कानून। हिंदू विधि के स्रोत में विधि विधान अंतिम प्रमाणिक एवं आधुनिक स्रोत है। हिंदू विधि के स्रोत आधुनिक स्रोतों में विधायन का महत्वपूर्ण स्थान है। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर विधियों का निर्माण किया गया, उनमें संशोधन एवं परिवर्तन किए गए तथा उन्हें परिष्कृत किए जाने का प्रयास भी किया जाता रहा। विधि में किसी भी तरह का परिवर्तन करने का अधिकार विधानमंडल को है, जिस कारण विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियम हिंदू विधि के स्रोत हैं। जब भी न्यायालय निर्णय देता है तब वह विधानमंडल द्वारा पारित विधायनों या अधिनियम का अवलोकन करता है। इस कारण भी हिंदू विधि के आधुनिक स्रोतों में विधायन का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू विधि के कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विधवा निषेध अधिनियम 1929, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956। फिर आता है साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण। देखिए ये क्या है। हिंदू विधि के स्रोत के रूप में साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण का सिद्धांत उतना ही प्राचीन है जितना कि श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं टीकाएँ हैं। यह सिद्धांत न्याय एवं युक्ति के सिद्धांत के समान है। कई बार न्यायालय के सामने कुछ ऐसे प्रश्न या विषय या वाद आ जाते हैं जिनके बारे में हिंदू विधि में उनका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं मिलता, अथवा न्यायालय के सामने ऐसा विषय आ जाता है जिसके ऊपर न्यायालय का पूर्व निर्णय भी ना हो। उस स्थिति में न्यायालय साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत के आधार पर निर्णय देते हैं। इस प्रकार न्यायालय द्वारा साम्य न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण सिद्धांत के आधार पर दिए गए निर्णय आधुनिक हिंदू विधि के स्रोत में प्रचलित हो जाते हैं और आगे चलकर नीचे के न्यायालय इन निर्णयों का अनुसरण करते हैं। तो इस तरीके से हमने सोर्स ऑफ हिंदू लॉ का सारे पॉइंट देख लिए, प्राचीन और आधुनिक। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, मैं जस्ट आ गया। अगला क्वेश्चन है हिंदू कानून के स्कूल। देखिए हिंदू कानून के स्कूल में क्या क्या आता है, पहले हम भूमिका से बात करते हैं। लेखक श्री कोलब्रुक ने भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित विभिन्न कानूनों मतों को संदर्भित करने के लिए स्कूल ऑफ लॉ शब्द गढ़ा। स्कूल का तात्पर्य हिंदू कानून के नियमों और सिद्धांतों से है जो कि मतभेद में है और संहिताभेद नहीं है। उन्होंने देखा कि हिंदू कानून के नियम अलग अलग हैं और उनमें एकरूपता का अभाव है। इस भिन्नता की पहचान करने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ हिंदू लॉ की थीसिस प्रतिपादित की गई। हिंदू कानून के दो मुख्य विद्यालय हैं, एक है मितछरा, दूसरा है दयाभाग। पहले हम मिताक्षरा की बात कर रहे हैं। तो मिताक्षरा के अनुयायियों को मितछरा स्कूल के अंतर्गत समूहीकृत किया गया। मितछरा न केवल याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक टिप्पणी है, बल्कि यह एक व्यवहारिक रूप से हिंदू कानून की सभी प्रमुख स्मृतियों का सारांश भी है। इस स्कूल के प्रावधान बंगाल और असम राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। मितछरा स्कूल की विशेषता क्या है? मितछरा स्कूल संयुक्त परिवार प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित है, जहां पैतृक संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और परिवार के प्रत्येक सदस्य को संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार होता है। यह उत्तरजीविता की अवधारणा को भी मान्यता देता है, जहाँ एक मृत सैदाइक का हिस्सा स्वचालित रूप से जीवित सैदाइक को चला जाता है। मितछरा स्कूल की अनूठी विशेषता में से एक यह है कि सैदाइक पुरुष बच्चा एक सामान्य पूर्वज से 4 पीढ़ियों केवल जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर लेता है। एक महिला कभी भी सैदाइक नहीं बन सकती, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में भी पुरुष की तरह ही सैदाइक बनने का अधिकार दिया है। मितछरा स्कूल के अंतर्गत 4 उप विद्यालय हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है मद्रास स्कूल या द्रविड़ विचारधारा, महाराष्ट्र स्कूल या बम्बई स्कूल ऑफ थॉट, बनारस विचारधारा और मिथिला विचारधारा। मद्रास स्कूल या द्रविड़ विचारधारा यह दक्षिण भारत में मौजूद है। इस संप्रदाय द्वारा स्वीकृत मुख्य प्रमाण देवानंद भट्ट द्वारा लिखित
स्मृति चंद्रिका है। किसी विधवा द्वारा गोद लेने के मामले में एक अजीब प्रथा है कि वैध गोद लेने के लिए संपीड़ों की सहमति आवश्यक थी। दो व्यक्तियों को एक दूसरे का संपीड़ माना जाता है यदि उनकी पिछली 3 पीढ़ियों में एक ही पूर्वज हो। दूसरे शब्दों में, यदि वे 3 पीढ़ियों के भीतर एक ही रक्त रेखा साझा करते हैं तो उन्हें संपीड़ माना जाता है। महाराष्ट्र स्कूल या बम्बई स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? यह बम्बई और गुजरात में मौजूद है। इस विद्यालय को धार्मिक एवं नागरिक कानूनों का संपूर्ण कार्य मिला हुआ है। तीसरा, बनारस स्कूल ऑफ थॉट, यह पंजाब को छोड़कर पूरे भारत में, उत्तर भारत में फैला हुआ है, जहाँ इसके अधिकार को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथागत कानून द्वारा संशोधित किया गया है। इस संप्रदाय द्वारा स्वीकृत मुख्य प्रमाण मिश्र द्वारा लिखित वीर मित्रोदय में है। फिर मिथिला विचारधारा, यह तुरहित उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी क्षेत्रों के पास मौजूद है। फिर दया भाग स्कूल, ये क्या कहता है? यह केवल बंगाल और असम में ही मौजूद है, इसकी कोई उप विद्यालय भी नहीं है। दया भाग स्कूल की विशेषताएं: संपीड़ संबंध पिंड अर्पण से होता है। हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति पर अधिकार जन्म से नहीं बल्कि पिता की मृत्यु पर ही मिलता है। संपत्ति के हस्तांतरण की व्यवस्था उत्तराधिकार द्वारा होती है। पिता की मृत्यु के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों या पुत्रों के पास निश्चित शेयर होते हैं। प्रत्येक भाई के पास संयुक्त परिवार के संपत्ति के एक निश्चित हिस्से पर स्वामित्व होता है और इसलिए वो अपना हिस्सा हस्तांतरित कर सकता है। पति की मृत्यु होने पर विधवा पति के अन्य भाइयों के साथ सहायक बन जाती है। वह अपने हिस्से का बंटवारा भी करवा सकती है। हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, मिच्छार और दया स्कूल में क्या अंतर है। वैसे नॉर्मली पेपर में यही पूछा जा सकता है। देखिए, मिच्छारा के अनुसार इस धारा के तहत पैतृक संपत्ति का अधिकार जन्म से मिलता है। वहीं दया भागा में क्या है? इस स्कूल के तहत पैतृक संपत्ति का अधिकार अंतिम मालिक की मृत्यु के बाद ही दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं मिच्छारा में, बेटा पिता के समान अधिकारों का साझा करते हुए संपत्ति का सह मालिक बन जाता है। वही दया भागा में क्या है? यह पैतृक संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति के जन्मसिद्ध अधिकार को मान्यता नहीं देता। तीसरा, फिर से मिच्छारा में आ जाओ, पिता को संपत्ति हड़पने का पूर्ण अधिकार नहीं है। लेकिन इधर दया भागा में पिता को पैतृक संपत्ति के हस्तांतरण का पूर्ण अधिकार है क्योंकि वो अपने जीवन काल के दौरान इस संपत्ति का एकमात्र मालिक होता है। फिर आ जाओ मिच्छारा में, पुत्र को संपत्ति का सह मालिक बनने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वह पिता के विरुद्ध भी पैतृक संपत्ति का बंटवारा मांग सकता है और अपने हिस्से की मांग कर सकता है। वही अगर दया भागा में देखें, बेटों को अपने पिता के खिलाफ पैतृक संपत्ति के बंटवारे की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। मिच्छारा में आ जाओ फिर से, इस मत के अंतर्गत उत्तरजीविता नियम प्रचलित है। संयुक्त परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका हित परिवार के अन्य सदस्यों को मिल जाता है, जबकि दया भागा स्कूल के मामले में सदस्य की मृत्यु पर उसका हित उनके उत्तराधिकारियों जैसे विधवा बेटियों को मिलेगा। मिच्छारा में क्या है? सदस्य अपनी संपत्ति का हिस्सा नहीं बेच सकता। लेकिन दया भागा में क्या है? परिवार के सदस्यों को अपनी संपत्ति का निपटान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मिच्छारा में क्या है? वंशानुक्रम के मामले में रक्त संबंध या सजातीय के नियम का पालन किया जाता है और इधर दया भागा में वंशानुक्रम पिंड दान के नियम से संचालित होता है। तो दोस्तों, ये दोनों ही डिफरेंस आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, पेपर भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वैध हिंदू दत्तक के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं? एक बच्चों को दत्तक में कौन ले सकता है, गोद कौन ले सकता है? पहले हम स्टार्ट करते हैं भूमिका से। जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे की जिम्मेदारी लेता है और उसकी माता पिता की भूमिका निभाता है तो कहा जाता है कि उसने बच्चे को गोद लिया है। गोद लेने को नियंत्रित करने वाले कानून अलग अलग देशों और धर्मों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। गोद लिया गया व्यक्ति किसी भी उम्र का हो सकता है, चाहे वो वयस्क हो या बच्चा। गोद लिए गए बच्चे पर निश्चित अधिकार पाने के लिए माता पिता अक्सर बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी सहारा ले सकते हैं। विशेष मामले में गोद लेने के लिए बच्चे के माता पिता की सहमति को न्यायाधीश की मंजूरी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। दत्तक ग्रहण का अर्थ क्या होता है? दत्तक ग्रहण का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गोद लिया गया बच्चा अपने जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग हो जाता है और जैविक बच्चे से जुड़े सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ दत्तक माता पिता का वैध बच्चा बन जाता है।
मनुस्मृति में दत्तक ग्रहण का अर्थ है किसी दूसरे के पुत्र को लेना और उसे अपने पुत्र की तरह पालना बताया गया है। बच्चों को कौन गोद ले सकता है? किसी बच्चों को गोद लेने के लिए व्यक्ति को हिंदू होना चाहिए और उसे गोद लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। एक हिंदू पुरुष जो बच्चा गोद लेना चाहता है उसे अधिनियम की धारा 7 में प्रदान की गई आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और गोद लेने की इच्छुक हिंदू महिला को उसी की धारा 8 का पालन करना होगा। एक हिंदू पुरुष की गोद लेने की क्षमता। धारा 7 में कहा गया है कि एक पुरुष हिंदू जो बच्चा गोद लेना का इच्छुक है उसे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, एक पत्नी जीवित होनी चाहिए जिसकी सहमति बहुत ही आवश्यक है। अगर पत्नी पागलपन या अन्य कारणों से सहमति देने में असमर्थ है तो इसे नज़रअंदाज फिर किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कई पत्नियां हैं तो गोद लेने के लिए सभी पत्नियों की सहमति आवश्यक है। यदि पत्नी ने कोई अन्य धर्म अपना लिया है या दुनिया छोड़ दी है तो गोद लेने के लिए उसकी सहमति आवश्यक नहीं है। लेकिन बच्चों को गोद लेने के लिए हिंदू पुरुष के लिए एक जीवित पत्नी का अस्तित्व एक अनिवार्य आवश्यक तत्व है। अब बात करते हैं एक हिंदू महिला की गोद लेने की क्षमता। अधिनियम की धारा 8 में कहा गया है कि यदि कोई हिंदू महिला बच्चा गोद लेना चाहती है तो उसे अल्पसंख्यक की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, स्वस्थ मन का होना चाहिए, या तो वो विधवा हो या तो तलाकशुदा हो या गोद लेने के लिए अविवाहित होना आवश्यक है, या तो उसने कभी शादी ना की हो। यदि उसका पति जीवित है तो वह बच्चा गोद लेने में सक्षम नहीं होगी। बच्चे को गोद कौन दे सकता है? बच्चे को गोद कौन दे सकता है? हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 9 के अनुसार बच्चे के माता पिता और अभिभावक के अलावा कोई भी उन्हें गोद लेने के लिए नहीं दे सकता। अधिनियम के अनुसार किसी बच्चे को गोद देने का अधिकार केवल उसके जैविक पिता को ही है। बच्चे के जैविक माँ की सहमति आवश्यक है। एक माँ अपने बच्चों को गोद देने में सक्षम होगी यदि पिता या तो मर चुका हो या अस्वस्थ मन का हो या संसार त्याग दिया हो या किसी अन्य धर्म में परिवर्तन कर लिया हो, तो एक महिला भी अपने बच्चों को गोद देने में सक्षम है। इस धारा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पिता और माता का तात्पर्य जैविक माता पिता से है, ना कि दत्तक माता पिता से। मतलब ये भी ध्यान रखना, दत्तक पिता या माता पिता बच्चों को गोद देने के लिए नहीं दे सकते। गोद लेना कब वैध है? हिंदू दत्तक ग्रहण कानून के तहत केवल एक हिंदू ही बच्चे को गोद ले सकता है, बशर्ते वह अधिनियम की धारा 6 में निर्धारित आवश्यक बातों का पालन करे। दत्तक माता पिता के पास गोद लेने की क्षमता और अधिकार है। बच्चों को गोद देने वाले व्यक्तियों में ऐसा करने की क्षमता है, या गोद लिया जा रहा व्यक्ति गोद लेने की क्षमता रखता हो, या गोद लेना अधिनियम के अनुपालन में किया जाता है। वैध दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें। पहले हम बात करते हैं पुत्र को गोद लेना। अधिनियम की धारा 11(1) में कहा गया है कि यदि कोई हिंदू पुरुष या महिला पुत्र को गोद लेना चाहती है तो गोद लेने के समय उनके पास कोई जीवित पुत्र, पोता या यहाँ तक कि परपोता भी नहीं होना चाहिए। यह अप्रासंगिक है कि बेटा वैध है या नाजायज यहाँ गोद लिया हुआ है, उनका पहले से कोई जीवित बेटा नहीं होना चाहिए, तभी गोद ले सकते हैं। बेटी को गोद लेना। बेटी को गोद लेने की शर्त के समान धारा 2 में कहा गया है कि बेटी को गोद लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास गोद लेने के समय अपने बेटे से संबंध जीवित बेटी, पोती या नहीं होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी या पोती वैध हो या नाजायज या दत्तक। किसी पुरुष द्वारा किसी लड़की को गोद लेना। एक लड़की को गोद लेने के इच्छुक हिंदू पुरुष के पास अधिनियम की धारा 7 में निर्धारित अनुसार एक बच्चे को गोद लेने की क्षमता होनी चाहिए, और धारा 2 के सब पार्ट 3 में कहा गया है कि उसे होने वाली लड़की से कम 21 वर्ष का बड़ा होना चाहिए। अगर उस बच्चे को किसी लड़की को गोद लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति गोद ले रहा है उसकी आयु और जिस बच्चे को गोद ले रहा है उसकी आयु में 21 वर्ष का डिफरेंस होना चाहिए। एक महिला द्वारा अन्य लड़के को गोद लेना। यदि कोई हिंदू महिला किसी बालक को गोद लेना चाहती है तो उसे पहले अधिनियम की धारा 8 में निर्धारित आवश्यकता को पूरा करना होगा तथा उसमें बालक को गोद लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। साथ ही जिस बच्चे को वह गोद लेना चाहती है उसकी उम्र उससे कम 21 वर्ष बड़ी होनी चाहिए। सेम उसमें भी है, महिलाओं के लिए भी है। अन्य शर्तें। बच्चे गोद लेते समय व्यक्ति को उपरोक्त सभी शर्तों के साथ साथ कुछ अतिरिक्त शर्तों का भी पालन करना होगा। ये अतिरिक्त शर्त है, बुनियादी है और बच्चे के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 3 कहती है कि एक ही बच्चे को एक ही समय में कई लोगों द्वारा गोद नहीं लिया जा सकता। धारा
सेकंड फोर्थ में कहा गया है कि जिस बच्चे को कोई गोद लेना चाहता है उसे इस अधिनियम के निर्देशों के अनुसार उसके जैविक माता पिता या अभिभावक द्वारा गोद लेने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। धारा में आगे कहा गया है कि बच्चे को उसके जैविक परिवार से दत्तक परिवार में स्थानांतरित करने के इरादे से गोद लेने के लिए छोड़ दिया जाएगा। गोद लेने के प्रभाव। गोद लेने से बच्चे का जीवन कई मायनों में पूरी तरह बदल जाता है। वह एक नए परिवार का हिस्सा बन जाता है और उसे संपत्ति पर भी अधिकार प्राप्त होता है। अधिनियम की धारा 12 में कहा गया है कि जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसे सभी प्रयोजनों के लिए अपने दत्तक माता पिता का बच्चा मान लिया जाएगा। दत्तक माता पिता के पास सभी अभिभावक के दायित्व और अधिकार होंगे। बच्चे के पास बेटी के सभी अधिकार और दायित्व होंगे। तो दोस्तों ये बहुत लंबा क्वेश्चन था, ये 20 मार्क्स में पूछा भी गया था। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद। अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह के प्रकार, शून्य और शून्य कन्या विवाह का प्रावधान और शून्य और शून्य कन्या विवाह के तहत बच्चों की वैधता। चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं विवाह का प्रकार। विवाह 3 प्रकार के होते हैं, वैध विवाह, शून्य विवाह और शून्य कन्या विवाह। वैध विवाह। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में वैध विवाह के लिए शर्तें बताई गई है। एक विवाह को वैध कहा जा सकता है यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। पहला, इनमें से किसी भी पक्ष के पति पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होने चाहिए। विवाह के समय किसी भी पक्ष को नहीं होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, मानसिक अस्वस्थता के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ, इस हद तक कि मानसिक विकार से पीड़ित होना कि वह शादी और बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य हो जाए, या बार बार पागलपन के हमलों का शिकार होना। फिर तीसरा, आयु। दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दोनों पक्ष किसी सीमा तक निषिद्ध रिश्ते में नहीं होने चाहिए। पार्टियां एक दूसरे से सम्मिलित या रक्त संबंधी नहीं होना चाहिए। अब हम शून्य विवाह की बात करते हैं। शून्य शब्द का अर्थ है शून्य जिसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। एक शून्य विवाह अपनी शुरुआत से ही अमान्य है और आमतौर पर कानून के तहत ऐसा माना है जैसा कि इसका कभी अस्तित्व ही नहीं था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत विवाह को वैध होने के लिए कुछ शर्तों का पूरा करना होगा। यदि ये शर्तें पूरा नहीं होती है तो विवाह या तो शून्य या शून्य कन्या माना जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 11 शून्य विवाह के प्रावधानों से संबंधित है। धारा 11 शून्य विवाह को परिभाषित नहीं करती बल्कि वह आधार बताती है जिसके आधार पर विवाह को शून्य कहा जाता है। धारा 11 शून्य विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किया गया। कोई भी विवाह शून्य और अमान्य होगा यदि वह धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में निर्देशित शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन करता है। ऐसी परिस्थितियां जो विवाह को शून्य बनाती है। धारा 5 के खंड 1 के तहत विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई जीवन साथी जीवित होता है तो विवाह शून्य माना जाएगा। द्विविवाह शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति से विवाह करना जबकि आप अभी भी किसी अन्य व्यक्ति से कानूनी रूप से विवाहित है। धारा 5 के खंड 4 के तहत पक्षकार निश्चित रिश्ते की डिग्री के अंतर्गत आते हो तो विवाह शून्य कहा जाएगा। अगर उनमें से प्रत्येक को नियंत्रित करने वाली प्रथा दोनों के बीच विवाह की अनुमति देते हैं तो विवाह शून्य नहीं होगा। अगर प्रथा अनुमति देती है तो विवाह कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई प्रथा नहीं है तो वो शून्य माना जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3G के अनुसार दोनों व्यक्तियों के निश्चित संबंधों की डिग्री के अंतर्गत कहा जाता है यदि एक दूसरे का वंशज हो, यदि कोई दूसरे के पूर्वज या वंशज की पत्नी या पति हो, या यदि कोई एक दूसरे के भाई या पिता या माता के भाई या दादा या दादी के भाई की पत्नी, या यदि वो दोनों भाई बहन, चाचा भतीजी, चाची भतीजा या भाई बहन या 2 भाइयों या 2 बहनों के बच्चे हो। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5/4 के अनुसार निश्चित संबंध की सीमा के भीतर विवाह शून्य है। धारा 5/4 में यह भी उल्लेख है कि यदि विवाह में प्रत्येक पक्ष की प्रथा ऐसी विवाह की अनुमति देती है तो ऐसे विवाह को वैध माना जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18B के अंतर्गत ऐसे विवाह के पक्षकारों को 1 माह तक के साधारण कारावास अथवा 1000 रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। फिर संपीड़ा। हिंदू विधि के अनुसार जब 2 व्यक्ति एक ही पूर्वज को पिंडदान करते हैं तो इसे संपीड़ संबंध कहते हैं। संपीड़ संबंध वह संबंध है जो एक ही रक्त से जुड़ा होता है, एक ही खून से जुड़ा होता है।
संबंध में यदि कोई व्यक्ति विवाह कर लेता है तो उसका विवाह शून्य माना जाता है। HMA की धारा 3F के अनुसार संविदा का अर्थ निम्नलिखित है। किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में संबित शब्द माता के माध्यम से आरोहण की परंपरा में तीसरी पीढ़ी सहित तथा पिता के माध्यम से आरोहण की परंपरा में 5वीं पीढ़ी तक विस्तृत होता है। प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति से ऊपर की ओर रेखा का पता लगाया जाता है जिसे पहली पीढ़ी के रूप में गिना जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(4) के अनुसार संबित के भीतर विवाह अमान्य है। धारा 5(5) में यह भी उल्लेख है कि यदि विवाह में प्रत्येक पक्ष की प्रथा ऐसे विवाह की अनुमति देती है तो ऐसे विवाह को वैध विवाह माना जाएगा। इसमें भी है कि अगर ऐसे कोई प्रथा है तो विवाह वैध माना जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 20 के तहत ऐसे विवाह के लिए पक्षकारों को 1 माह तक के साधारण कारावास या 1000 रुपये तक के जुर्माना या दोनों दंडित किया जा सकता है। शून्य विवाह का प्रभाव क्या होगा? शून्य विवाह में पक्षकारों को पति पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे HMA की धारा 16 के अनुसार वैध हैं। हालांकि इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे बच्चों को जन्म से ही HUF में स्वतः सैद्धांतिक नहीं माना जा सकता। शून्य विवाह में कोई पारस्परिक अधिकार और दायित्व मौजूद नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं शून्य करणीय विवाह, वाइडेबल मैरिज। किसी भी पक्ष द्वारा विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता है। इसे अमान्य विवाह कहते हैं। यह तब तक वैध हो रहेगा जब तक विवाह को अमान्य घोषित करने की याचिका दायर न की जाए। इस विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाना चाहिए। ऐसे विवाह के पक्षकारों को यह तय करना होता है कि वे ऐसे विवाह को जारी रखना चाहते हैं या इसे अमान्य घोषित करना चाहते हैं। वे आधार जिनके आधार पर विवाह को शून्य करने कहा जाता है। पहला, विवाह का पक्षकार मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण सहमति देने में सक्षम नहीं है। पक्ष मानसिक विकास से पीड़ित है जिसके कारण वह संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य है, तो यह शून्य करने विवाह का आधार हो सकता है। यदि पक्षकार बार बार पागलपन के दौरे से पीड़ित है, किसी भी पक्ष द्वारा विवाह की सहमति बलपूर्वक या धोखाधड़ी से ली गई हो, तो यह एक शून्य करने विवाह होगा। यदि दोनों पक्षों में से कोई भी कम आयु का हो, जैसे दूल्हा 21 वर्ष से कम और दुल्हन 18 वर्ष से कम आयु की हो, तो इसे भी शून्य करने विवाह माना जा सकता है। यदि विवाह करते समय प्रतिवादी दूल्हे के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से बच्चे से गर्भवती हो, तब भी शून्य करने विवाह की शून्यता की धारा 12 के तहत याचिका द्वारा पूरी किए जाने वाली आवश्यक शर्तें क्या हैं? याचिका दायर करनी तो क्या क्या शर्तें होगी? विवाह पर धोखाधड़ी या बल प्रयोग की दलील पर ऐसा धोखाधड़ी या बल प्रयोग का पता चलने के 1 वर्ष के भीतर अदालत के समक्ष याचिका दायर की जा सकती है। जिस आरोप के आधार पर याचिका दायर की गई है वह विवाह के समय याचिकाकर्ता के ज्ञान से परे था। कथित तथ्यों के बारे में जानने के बाद कोई यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। अगर उनको पता चलेगा कि भैया हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती से की गई है, तो फिर कोई यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। शून्य और शून्य करने विवाह के अंतर्गत बच्चों की वैधता क्या है? देखिए, शून्य और शून्य करने विवाह के अंतर्गत बच्चों की वैधता हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत दी गई है। शून्य विवाह में उससे पैदा हुए किसी भी बच्चे को वैध माना जाएगा। शून्य करने विवाह में वैवाहिक संबंध से पैदा हुआ कोई भी बच्चा जिसे बाद में न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया तो भी वह वैध माना जाएगा। भले ही धारा 11 शून्य विवाह या धारा 12 के तहत विवाह को शून्य और शून्य घोषित कर दिया गया हो, ऐसी परिस्थितियों के बावजूद ऐसे विवाह से पैदा हुआ बच्चा वैध माना जाएगा। यदि विवाह से पहले दुल्हन गर्भवती थी और विवाह के बाद उसने बच्चे को जन्म दिया तो ऐसे बच्चे को वैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह बच्चा वर्तमान विवाह के वैवाहिक संबंध से पैदा नहीं हुआ था और इसलिए विवाह से पहले गर्भधारण के बाद पैदा हुआ बच्चा नाजायज माना जाएगा। निष्कर्ष, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से पहले विवाह के पक्षकारों के पास विवाह से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 और धारा 12 उन पक्षों के लिए उपाय है जो शून्य और शून्य करने विवाह में है। संशोधन अधिनियम 1976 के अधिनियम के बाद शून्य और शून्य करने विवाह से पैदा हुए बच्चे को वैध कहा जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत वैध विवाह के लिए कुछ आधार है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो शून्य विवाह या शून्य करने विवाह के बराबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको लगभग सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि शून्य विवाह क्या होता है, शून्य करने विवाह क्या होता है, एक बच्चे की वैधता क्या होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथक्षरा के अंतर्गत विभाजन क्या है? विभाजन के भिन्न भिन्न तरीकों की विवेचना कीजिए। विभाजन पर पुनर्विचार किस प्रकार किया जा सकता है? क्वेश्चन समझ में आ गया?
पहले तुम बताना विभाजन क्या है, विभाजन के क्या क्या तरीके हैं और विभाजन को कैसे रीओपन किया जा सकता है। पहले भूमिका से स्टार्ट करते हैं। हिंदू संयुक्त परिवार में विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामुदायिक के बीच संयुक्त परिवार का दर्जा समाप्त हो जाता है। विभाजन उस संपत्ति का विभाजन है जो कुछ व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप में रखी जाती है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिस्सा मिल सके और वह उस हिस्से का मालिक बन जाए। मिक्छरा और दया भाग विधि स्कूल के तहत विभाजन का अलग अलग अर्थ है। मिक्छरा कानून के तहत अधिकारों का विभाजन और संपत्ति का विभाजन था और दया भाग विधि स्कूल के तहत विभाजन का मतलब केवल सामुदायिक के विशिष्ट शेयरों के अनुसार संपत्ति का विभाजन है। दया भाग विधि स्कूल बंगाल और असम में देखा गया है। मिक्छरा के अंतर्गत विभाजन का अर्थ। मिक्छरा लॉ स्कूल के अनुसार विभाजन का अर्थ है संयुक्त संपत्ति का वास्तविक विभाजन जो कि शेयरों के अनुसार सीमा और मापों के आधार पर किया जाता है। विभाजन का विषय। एकमात्र संपत्ति जिसे विभाजित किया जा सकता है वह सामुदायिक संपत्ति है। सामुदायिक संपत्ति मतलब पूर्वज की संपत्ति पैतृक संपत्ति होती है। किसी सदस्य की स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति विभाजन के अधीन नहीं है क्योंकि यह मालिक की है। स्वयं द्वारा अर्जित संपत्ति का स्वामित्व व्यक्ति द्वारा कड़ी मेहनत से अर्जित संपत्ति उपहार या वसीयत से प्राप्त किया जाता है। अब है विभाजन का सिद्धांत। यदि संपत्ति का मूल्य नष्ट किए बिना विभाजन किया जा सकता है तो यह विभाजन अवश्य किया जाना चाहिए, लेकिन यदि संपत्ति को नष्ट किए बिना विभाजन नहीं किया जा सकता तो धन की क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसे बांटना मुश्किल है तो सिंपल सी बात है भैया उसका पैसा उसको बेच के पैसा बांट लो आपस में। फिर है विभाजन के तरीके। पिता द्वारा अपने जीवन काल में विभाजन। यदि सहदायिकता में केवल पिता और पुत्र ही शामिल है तो पिता विभाजन कर सकता है। वह स्वयं को पुत्र से अलग कर सकता है अथवा पिता अपने पुत्रों को भी एक दूसरे से अलग कर सकता है और इसके लिए पुत्रों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। नोटिस द्वारा विभाजन। विभाजन के लिए अलग होने के इरादे की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे नोटिस के माध्यम से भी किया जा सकता है, चाहे इसके बाद कोई मुकदमा हो या ना हो। फिर है मुकदमों द्वारा विभाजन। जब कोई सामुदायिक विभाजन के लिए वाद दायर करता है तो यह अलग होने का इरादा होता है। शेयरों के वितरण को निपटाने के लिए एक डिक्री की आवश्यकता होती है। फिर है मध्यस्थता द्वारा विभाजन। संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों के बीच एक समझौता जिसमें वे संपत्ति को विभाजित करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करते हैं। विभाजन उस दिन से अस्तित्व में आ जाता है जब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। धर्म परिवर्तन द्वारा विभाजन। यदि कोई हिंदू अपना धर्म त्याग देता है और कोई गैर हिंदू धर्म अपना लेता है तो वह संयुक्त परिवार से अलग हो जाता है, हालांकि वह संपत्ति में से हिस्सा पाने का हकदार है। फिर है विशेष विवाह द्वारा विभाजन। विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह। यदि कोई सामुदायिक विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अनुसार विवाह करता है तो वह संयुक्त परिवार से अलग हो जाता है और सामुदायिक संपत्ति से अपना हिस्सा प्राप्त करने का हकदार होता है। फिर है वसीयत द्वारा विभाजन। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 में बदलाव लाया गया और अब कोई भी मिच्छारा सामुदायिक संयुक्त परिवार के संपत्ति में अपने हित का वसीयतनामा द्वारा निपटान कर सकता है। इच्छा पत्र द्वारा विभाजन। कोई सामुदायिक अपने इच्छा पत्र में स्पष्ट शब्दों में अलग होने का विचार को व्यक्त करके अपने इस अधिकार का प्रयोग कर विभाजन कर सकता है। फिर है समझौते द्वारा विभाजन। आपसी समझौते के द्वारा संयुक्त परिवार से अलग हो सकता है। जिस दिन समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा उस दिन से विभाजन माना जाएगा। दोस्तों एक मिनट, इसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विभाजन को दोबारा कैसे खोला जा सकता है। विभाजन पर पुनः विचार। विभाजन को पुनः खोलना। देखिए, सामान्य नियम यह है कि एक बार विभाजन हो जाने के बाद उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता। मनु कहते हैं कि शेयरों का बंटवारा सिर्फ एक बार होता है। इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं और वे इस प्रकार हैं। पहला है गलती। यदि संयुक्त परिवार की कोई संपत्ति गलती से विभाजन से छूट गई हो तो बाद में उसका विभाजन किया जा सकता है। इसके लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है। फिर है धोखाधड़ी। परिवार के सदस्यों की सहमति से किया गया विभाजन नहीं खोला जा सकता, लेकिन यदि आप इसे खोलना चाहते हैं तो आपको यह दिखाना होगा कि सहमति धोखाधड़ी और दबाव से ली गई थी। ऐसे मामले में न्यायालय को तथ्यों के ठोस सबूत की आवश्यकता होती है। फिर है गर्भ में पुत्र।
यदि विभाजन के समय पुत्र गर्भ में है और विभाजन के समय उसे कोई हिस्सा नहीं दिया गया था, उसके लिए अलग से नहीं रखा था, तो बाद में इसे फिर से खोला जा सकता है। फिर अनुपस्थिति सामुदायिक। सामुदायिक जो विभाजन के समय उपस्थित नहीं है, उसे विभाजन को पुनः खोलने के अधिकार है यदि वो विभाजन के समय अनुपस्थित है और उसे कोई हिस्सा आवंटित नहीं किया गया था। फिर नाबालिग सामुदायिक। अगर नाबालिग सामुदायिक को वयस्क होने के बाद विभाजन के समय उसका हिस्सा आवंटित नहीं किया गया है, तो वह विभाजन को फिर से खोलने का दावा कर सकता है। अगर विभाजन के समय उसके हितों की उचित सुरक्षा नहीं की गई हो, तो वह विभाजन को फिर से खोल सकता है। विभाजन के बाद पैदा हुआ पुत्र। विभाजन के बाद पैदा हुआ पुत्र विभाजन को पुनः खोलने की मांग कर सकता है यदि उसके पिता ने उसके लिए कोई हिस्सा अलग नहीं रखा है। फिर दत्तक पुत्र। यदि सामुदायिक की विधवा ने विभाजन के बाद पुत्र को गोद लिया, तो दत्तक पुत्र को विभाजन को फिर से खोलने की अनुमति है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत ऐसा गोद लेना मृतक पति के मृत्यु की तिथि से संबंधित है और ऐसे दत्तक पुत्र विभाजन को फिर से खोल सकता है। विभाजन के बाद संपत्ति का जुड़ना। ऐसे मामले में जहां विभाजन के समय संपत्ति गलती से या जानबूझकर छोड़ दी जाती है या खो जाती है या जब्त कर ली जाती है, यदि संपत्तियां फिर से सामने आती है, तो उक्त मामलों में विभाजन को फिर से खोला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि पार्टीशन कैसे की जा सकती है और पार्टीशन हो जाने के बाद भी उसको दोबारा से कैसे रीओपन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री धन क्या है। देखिए, स्त्री धन का अर्थ। स्त्री धन शब्द में स्त्री तथा धन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनका संयुक्त अर्थ है नारी की उस संपत्ति से है जिस पर उसका पूर्ण स्वामित्व होता है। यह शब्द सबसे पहले स्मृतियों तथा बोधयान के धर्म सूत्र में प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ है स्त्री की पूर्ण संपत्ति। स्मृतिकारों ने स्त्री धन को उस संपत्ति के रूप में परिभाषित किया है जो एक महिला को उसके रिश्तेदारों से उपहार के रूप में मिलती है, जिसमें ज़्यादातर चल संपत्ति शामिल होती है। ऐसी चल संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जैसे पैसा वगैरह हो गया, जवाहरात हो गया, जिसको वो मूव हो सकती है। जैसे घर है, घर क्या अचल संपत्ति, उसको हम हिला नहीं सकते। ठीक है। मनु के अनुसार वैवाहिक अग्नि के समक्ष दिया गया, वधू के जाने के समय दिया गया या प्रेम में दिया गया तथा पिता, माता एवं भाई के द्वारा दिया गया 6 प्रकार का उपहार स्त्री धन के कोटि में रखा गया है। स्त्री धन एक पूर्ण संपत्ति है जो एक महिला को उसके जीवन काल में प्राप्त होती है। यह उसके भरण पोषण के लिए है। संपत्ति में वह सब कुछ शामिल है जो उसके पास है। हिंदू कानून में स्त्री धन की अवधारणा को पहले ही मान्यता प्राप्त थी, लेकिन उस समय उन्हें संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व नहीं था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद हिंदू महिला की संपत्ति को उसकी पूर्ण संपत्ति माना जाता है और उस पर उसका पूरा अधिकार होता है। महिलाओं की संपत्ति का प्रकार क्या है। पहला, स्त्री धन। स्त्री धन में महिलाओं को संपत्ति पर पूर्ण अधिकार होता है। वह बिना किसी प्रतिबंध के इसका आनंद ले सकती है। एक होता है महिला संपत्ति। महिला संपत्ति में महिलाओं को संपत्ति पर सीमित अधिकार होता है। वो अपने जीवन काल में इसका आनंद ले सकती है, लेकिन मृत्यु के बाद यह उत्तराधिकारियों को नहीं मिलेगा। स्त्री धन सभी प्रकार की चल और अचल संपत्ति जैसे आभूषण, नकदी, जमा राशि आदि शामिल है। मिच्छारा द्वारा स्त्री धन का पुराना अर्थ यह है, स्त्री धन वह है जो पिता, माता पिता या उसके भाई द्वारा महिला को दिया जाता है या उसे विवाह की अग्नि या विवाह की अग्नि जहाँ दूल्हा शपथ लेता है में प्राप्त होता है या उसके उत्तराधिकार पर प्रस्तुत किया जाता है। दया भाग स्त्री धन शब्द को अस्वीकार करती है और कहती है कि उसे अपने पति के जीवन काल में दी गई संपत्ति पर पूरा अधिकार है। अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 1 में स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार की संपत्ति इसमें शामिल है। स्त्री धन में पहला है जो उत्तराधिकार द्वारा, वसीयत द्वारा, विभाजन पर मिलने वाला, भरण पोषण के बदले में, उत्तराधिकार के बकाये के बदले में, किसी व्यक्ति में उपहार, चाहे वो रिश्तेदार हो या नहीं हो, उसकी शादी से पहले या बाद में, उसकी अपनी कुशलता या परिश्रम से, खरीद द्वारा, अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले स्त्री धन के रूप में उसके पास मौजूद कोई संपत्ति हो। स्त्री धन पर महिलाओं के अधिकार इस प्रकार है। कुंवारी अवस्था में एक हिंदू महिला अपनी इच्छा अनुसार हर तरह के स्त्री धन का निपटान कर सकती है, जैसा चाहे वैसा उसका प्रयोग कर सकती है। पति के जीवन काल में वह पति द्वारा दिए गए उपहारों को छोड़कर रिश्तेदारों से मिले उपहारों का निपटान कर सकती है। विधवा अवस्था में वह अपने पति द्वारा दी गई चल संपत्ति का निपटान कर सकती है, लेकिन पति द्वारा दी गई
अचल संपत्ति का नहीं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया स्थिर धन किसे कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मदाय क्या है? देखिए, धार्मिक बंदोबस्ती धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, मंदिरों को बनाए रखने और पुजारियों या धार्मिक नेताओं को समर्थन करने के लिए स्थापित की जाती है। इन बंदोबस्ती का प्रबंधन आमतौर पर सेवक या महंत द्वारा किया जाता है, जो धार्मिक समारोह को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। धार्मिक बंदोबस्ती के कुछ उदाहरणों में मंदिरों के रखरखाव के लिए धन, देवता के रखरखाव के लिए धन और पुजारियों या धार्मिक नेताओं के कल्याण के लिए धन शामिल है। बंदोबस्ती की अनिवार्यताएं क्या हैं? संपत्ति का पूर्ण समर्पण। संपत्ति का समर्पण पूर्ण और शाश्वत होना चाहिए। दानकर्ता को संपत्ति को धर्म के उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए और संपत्ति में किसी भी लाभकारी हित से खुद को अलग रखना चाहिए। संपत्ति निश्चित होनी चाहिए। समर्पित की जाने वाली संपत्ति निश्चित होनी चाहिए। बंदोबस्ती के विषय वस्तु के संबंध में कोई भी अनिश्चितता ऐसी बंदोबस्ती की वैधता को चुनौती दे सकती है। बंदोबस्ती स्थापित करने या बनाने वाले व्यक्ति सक्षम होना चाहिए। यह बिल्कुल ज़रूरी है कि बंदोबस्ती बनाने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हो। बंदोबस्ती बनाने वाला व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए और बंदोबस्ती बनाने के लिए कानूनी रूप से अयोग्य नहीं होना चाहिए। दान कानून के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए। दान कानून के विरुद्ध नहीं होगा और दान वैध उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों ये वैसे 4 नंबर में पूछा गया था पिछले साल, इस बार भी 4 नंबर नॉर्मली पूछा जा सकता है। आपको समझ में आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो। जनरल रूल्स ऑफ सक्सेसर इन द केस ऑफ मेल्स। पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम। देखिए, क्लास 1 के उत्तराधिकारी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 में वर्ग 1 के उत्तराधिकारी के बीच वितरण का क्रम निर्देशित किया गया है, जिसमें क्या क्या शामिल है। ये क्या है उत्तराधिकारी नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो किस प्रकार से उसके संपत्तियों का बंटवारा किया जाता है। देखिए, प्रथम श्रेणी में कौन कौन आते हैं? बेटे, बेटियां, विधवाएं, माताएं, पूर्व मृत के बेटे के बेटे, पूर्व मृत बेटे की बेटियां, पूर्व मृत बेटे की बेटी की विधवाएं आदि वर्ग अधिकारियों के अंतर्गत आते हैं। धारा 8 से धारा 13 में बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति के हस्तांतरण के बारे में बताया गया है। ये धाराएं केवल बिना वसीयत वाली संपत्ति पर लागू होती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में उत्तराधिकारियों के कुछ श्रेणियां सूचीबद्ध इनमें शामिल हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी, सेकंड श्रेणी के उत्तराधिकारी, एग्नेट्स, सजातीय और सरकार। मतलब इन पांचों में संपत्तियों का बंटवारा होता है और ये सीरियल वाइज चलता है कि प्रथम श्रेणी में अगर नहीं है तो सेकंड श्रेणी में देखेंगे, सेकंड श्रेणी के भी कोई नहीं है तो एग्नेट्स, फिर एग्नेट्स भी नहीं है तो सजातीय, अगर कोई भी नहीं है तो सारा संपत्ति सरकार को चला जाएगा। वर्ग 1 में हिस्सेदारी का वितरण। क्लास 1 में देखिए, अधिनियम की धारा 10 में बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति के वितरण के बारे में बताया गया है। प्रस्तावक की संपत्ति को सबसे पहले क्लास 1 के उत्तराधिकारियों में बांटा जाता है। इस श्रेणी में 11 महिलाएं सदस्य और 5 पुरुष सदस्य शामिल, टोटल 16 होते हैं और 16 में इक्वल संपत्ति का बंटवारा होता है। अगर 16 मौजूद है तो 16 में ही बांटा जाएगा पूरा का पूरा। देखिए, इसमें कौन कौन शामिल होता है? माँ, मृतक की विधवा, बेटे और बेटियों, पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत बेटे की बेटी, एक पूर्व मृत बेटे के पूर्व मृत बेटे की बेटी, एक पूर्व मृत बेटे की पूर्व मृत की बेटे की विधवा। दोस्तों, इसको आप पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे दे दिया है, नोट डाउन कर लेना आप। मतलब ये सारे आते हैं, 16 लोग आते हैं, समझ में आ गया? इसमें 11 महिला और 5 पुरुष सदस्य शामिल होते हैं। इनमें संपत्तियों का सबसे पहले बंटवारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्लास 2 में। यदि किसी पुरुष हिंदू की मृत्यु हो जाती है और वो अविवाहित है और उसका कोई भी वर्ग वारिस जीवित नहीं है तो संपत्ति वर्ग वारिसों के बीच हस्तांतरित होगी। उत्तराधिकारियों की दूसरी श्रेणी में 19 वारिस शामिल हैं, जिनमें 10 पुरुष और 9 महिलाएं हैं। इन वारिसों को आगे 9 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहले उप श्रेणी में कौन आता है? पिता। दूसरे उप श्रेणी में आता है बेटे की बेटी का बेटा, भाई और बहन। तीसरे श्रेणी में आता है बेटी बेटे का बेटा। चौथे श्रेणी में आता है भतीजा, भांजा, भाई की बेटी और भांजी। पाँचवीं श्रेणी में आता है पिता के पिता, पिता की माँ। छठी श्रेणी में आता है पिता का भाई, पिता की बहन। आठवीं श्रेणी में आता है नाना, माँ की माँ। और 9वीं श्रेणी में आता है मामा, माँ की बहन। देखिए, इसमें क्या होता है? वर्ग सेकंड के उत्तराधिकारियों के बीच हितों का विभाजन मुख्यतः 2 मूलभूत सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होता है। पहला,
उच्च उपश्रेणी के वारिस निचली उपश्रेणी के वारिसों को बाहर कर देंगे। उदाहरण के लिए अगर पहली उपश्रेणी के वारिसों को दूसरी उपश्रेणी के वारिसों पर वरीयता मिलेगी, दूसरे वाले को तीसरी उपश्रेणी के वारिसों को वरीयता मिलेगी और इसी तरह आगे चले। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जो मैंने उपश्रेणी बताया कि 9 उपश्रेणी है, अगर पहले उपश्रेणी में पिता जीवित है तो सारी संपत्ति पिता को मिल जाएगी, फिर नीचे की श्रेणी से कोई मतलब नहीं है। अगर पहले उपश्रेणी में कोई नहीं है तब सेकंड उपश्रेणी के पास आएंगे, उस श्रेणी को में अगर वो लोग जिंदा है तो उनको मिल जाएगा, फिर नीचे की जो 7 श्रेणी बची उनको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें वरीयता के आधार पर संपत्तियों का विभाजन किया जाता है। समझ में आ गया? एक श्रेणी के सभी उत्तराधिकारी संपत्ति के वितरण के प्रति व्यक्ति नियम के अनुसार समान रूप से संपत्ति लेंगे। अब है थर्ड श्रेणी, थर्ड के उत्तराधिकारी या सगोत्रीय। यदि वर्ग 1 और वर्ग 2 के कोई वारिस मौजूद नहीं है तो संपत्ति सगे और सगे भाइयों के बीच वितरित की जाएगी। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने रिश्तों को पुरुषों के माध्यम से जोड़ता है, उसे उस व्यक्ति का सगोत्र कहा जाता है। सगोत्र के कुछ उदाहरण है पिता का पिता, भाई का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे की बेटी, पिता की बहन। अब चौथा क्या आता है? चौथा श्रेणी में सजातीय, जिन्हें उपरोक्त 3 श्रेणियों में स्थान नहीं मिलता तब सजातीय आते हैं। जब 2 व्यक्तियों के बीच संबंधों का पता लगाने के दौरान अगर उनके बीच कहीं भी कोई महिला आती है तो उन्हें एक दूसरे के सजातीय कहा जाता है। उसमें पुरुष के माध्यम से रिलेशन देखा जाता है, इसमें महिलाओं के माध्यम से। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है पिता की बहन का बेटा, बहन का बेटा, माँ का भाई, बेटी का बेटा आदि होंगे। 5वां है सरकार को हस्तांतरण। यदि कोई हिंदू बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाता है, चाहे वो वर्ग क्लास 1 क्लास 2 में हो या ना ही कोई सगोत्री हो, तो उसकी संपत्ति सरकार को हस्तांतरित कर दी जाएगी। जब कोई भी नहीं है तो कौन लेगा? सरकार ही लेगा। जब सरकार उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति लेती है तो वो प्रस्ताव के सभी दायित्व और देयताओं को भी अपने ऊपर ले लेती है। जब संपत्ति सरकार जब्त करती है, अपने पास लेती है, तो उसके ऊपर जो लेन देन बकाया वगैरह होता है, किसी को देना होता है, तो सरकार खुद ही निपटान करती है। 1 मिनट दोस्तों, 2 मिनट का ब्रेक। अगला क्वेश्चन है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण संबंधी पत्नी के उपबंधों की विवेचना कीजिए। वह कब अलग आवास तथा भरण पोषण का दावा कर सकती है? मतलब पत्नी के भरण पोषण की बात इसमें की गई है और वो अलग रहते भी भरण पोषण का दावा कब कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। यह जून 2022 में पूछा भी गया था। भूमिका। आधुनिक हिंदू समाज में पत्नियां अभी भी आर्थिक रूप से अपने पतियों पर निर्भर हैं। पत्नी को पति से सभी जरूरतें प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, चिकित्सा, शिक्षा और आश्रय शामिल है। भले ही पत्नी घर में कमाने वाली सदस्य क्यों ना हो, भले वो कमाती हो, फिर भी उसको यह अधिकार है। विवाह विच्छेद के बाद भी, अगर विवाह टूट जाती है उसके बाद भी पति का यह दायित्व बना रहता है। पति का अपनी पत्नी का भरण पोषण करने का दायित्व विवाह से उत्पन्न होता है। इसके अलावा भरण पोषण का दावा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 और व्यक्तिगत कानून यानी हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के तहत किया जा सकता है। और यह एक पुरुष को स्वाभाविक कर्तव्य है, न केवल पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए, बल्कि निर्धन माता पिता और तलाकशुदा पत्नियों के लिए भी भरण पोषण का अधिकार है। पत्नी का भरण पोषण का अधिकार निम्नलिखित 3 स्थितियों में उत्पन्न हो सकता है। पहला, जब पत्नी अपने पति के साथ रहती हो। जब पत्नी अपने पति से अलग रहती है, न्यायालय के आदेश के तहत नहीं। और तीसरा, जब पत्नी न्यायिक पृथक्करण न्यायालय के आदेश के तहत रहती है या जब विवाह विघटित हो जाती है, जब विवाह टूट जाता है। पत्नी का भरण पोषण HAMA 1956 की धारा 18 क्या कहती है? देखिए, इस उपधारा के अंतर्गत पति का दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का उसके जीवन काल तक भरण पोषण करे। अपनी पत्नी का भरण पोषण करना पति का व्यक्तिगत दायित्व है, जो विवाह के समय शुरू होता है, विवाह के साथ शुरू होता है और वैवाहिक रिश्ते के दौरान जारी रहता है। अपने साथ रहने वाली पत्नी का भरण पोषण करना पति का अनिवार्य कर्तव्य है। पत्नी का भरण पोषण का दायित्व तभी समाप्त होता है जब पत्नी बिना किसी उचित कारण, एक मिनट दोस्तों, हाँ, पति का भरण पोषण का दायित्व तभी समाप्त होता है जब पत्नी बिना किसी उचित कारण उसको छोड़ देती है। 18(2) इस उपधारा के अंतर्गत यदि कोई पत्नी किसी उचित कारण से या पति की सहमति से अपने पति से अलग रहती है तो वह भरण पोषण पाने का हकदार है।
इसमें उन अधिकारों की सूची दी गई है जिनके आधार पर पत्नी अलग रह सकती है और फिर भी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। पत्नी भरण पोषण का दावा खोए बिना अलग रह सकती है। जब कंडीशन क्या क्या है, यदि पति ने किसी भी समय अवधि के लिए उसे त्याग दिया हो, यदि पति ने उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया हो, यदि पति किसी भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, यदि उसकी कोई अन्य जीवित पत्नी हो, यदि वह घर या किसी अन्य स्थान पर रखील रखता हो, यदि उसने कोई अन्य धर्म अपना लिया हो। मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इनके अलावा कोई अन्य जीवित उचित कोई कारण हो। इन सभी परिस्थितियों में पत्नी अलग रहकर भी भरण पोषण का दावा कर सकती है। भरण पोषण का हकदार पत्नी निम्नलिखित मामलों में अपना दावा खो सकती है। कब? यदि कोई पत्नी किसी अन्य धर्म परिवर्तन करके हिंदू नहीं रह गई तो उसे भरण पोषण का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। पति के साथ सहवास फिर से शुरू करने वाली पत्नी का अलग रहने और भरण पोषण का दावा समाप्त हो जाता है, लेकिन इस वजह को अब रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने इसको हटा दिया कि भैया ये ज़रूरी नहीं है, भरण पोषण तो देना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है वसीयतनामा उत्तराधिकार। देखिए, कानून के लागू नियमों के अनुसार वसीयत या वसीयतनामा द्वारा संपत्ति के उत्तराधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। हिंदू कानून के अनुसार कोई भी पुरुष या महिला अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों को किसी को भी हस्तांतरित या ट्रांसफ़र करने के लिए वसीयत बना सकती है। वसीयत को कानून द्वारा वैध और लागू करने योग्य माना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संपत्ति का हस्तांतरण वसीयत में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होता है, न कि उत्तराधिकार कानून के अनुसार। यदि वसीयत अमान्य या अवैध है तो संपत्ति का हस्तांतरण उत्तराधिकार के कानून के अनुसार ही होगा। वसीयत द्वारा उत्तराधिकार या निपटान से तात्पर्य उस मामले से है जब मृतक अपने पीछे वसीयत छोड़ जाता है और संपत्ति का हस्तांतरण उसकी वसीयत में व्यक्त इच्छा के अनुसार होता है। वसीयतनामा उत्तराधिकार की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। पहली बात, वसीयत बनाने में वो व्यक्ति सक्षम होना चाहिए। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो स्वस्थ दिमाग का है और नाबालिग नहीं है वह अपनी संपत्ति वसीयत के द्वारा हस्तांतरित कर सकता है। एक अंधा, बहरा या गूंगा व्यक्ति या विवाहित महिला वसीयत बनाने में सक्षम नहीं है, मतलब है अक्षम नहीं होगी अगर उन्हें इनके परिणामों के बारे में पता, मतलब ये लोग भी वसीयत बना सकते हैं अगर उनको इनके परिणामों के बारे में पता है कि वो जो करने वाला है उसका क्या परिणाम होगा। इस प्रकार केवल वे लोग वसीयत बनाने में से वंचित हैं जो अस्वस्थ दिमाग के हैं या नशे, बीमारी आदि के कारण मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वसीयतनामा संरक्षक। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 60 में कहा गया है कि एक पिता अपनी नाबालिग संतान के लिए वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकता है। वसीयतकर्ता द्वारा विवाह की वसीयत को रद्द करना। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 69 में कहा गया है कि विवाह से पहले की गई सभी प्रकार की वसीयतें वसीयतकर्ता के विवाह के बाद निरस्त हो जाती है। प्रत्येक वसीयत पर वसीयतकर्ता का हस्ताक्षर होना चाहिए। वसीयतकर्ता अपनी उपस्थिति में तथा अपने निर्देशों पर किसी भी अन्य व्यक्ति से भी वसीयत पर हस्ताक्षर करवा सकता है। वसीयत पर कम से कम 2 गवाहों द्वारा हस्ताक्षर या सत्यापन होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि वसीयत क्या होता है, कैसे अपनी संपत्तियों का विभाजन वसीयत के द्वारा व्यक्ति कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ फीमेल। ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है पॉइंट्स वगैरह कि महिलाओं के मामले में कैसे मतलब उनकी संपत्ति को विभाजन किया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार यदि कोई हिंदू महिला बिना वसीयत के मर जाती है तो उसकी संपत्ति आमतौर पर निम्नलिखित लोगों को दी जाएगी। पहला तो उनके पति और बच्चे, जिनमें मृत बच्चों के बच्चे भी शामिल हैं। फिर आता है उसके पति के वारिस, फिर उसके माता पिता, फिर उसके पिता के उत्तराधिकारी, फिर उसकी माँ के वारिस। हालांकि यदि मृत महिला को अपने पति या ससुर से संपत्ति विरासत में मिली थी और उसका कोई संतान नहीं था तो उसके पति के उत्तराधिकारियों को अन्य उत्तराधिकारियों के बजाय संपत्ति प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, एक हिंदू अल्पवयस्क जो कि 18 साल से कम है के प्राकृतिक संरक्षक कौन होते हैं तथा उनके क्या अधिकार हैं। देखिए, पहले हम संरक्षक का अर्थ समझते हैं। संरक्षक वह व्यक्ति होता है जिसे बच्चे और बच्चे की संपत्तियों की देखभाल करने का अधिकार होता है। हिंदू धर्म के तहत बच्चे की सुरक्षा पर कोई विशेष कानून नहीं था क्योंकि परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते थे। यदि बच्चा अपने माता पिता के बिना है तो परिवार का मुखिया वह व्यक्ति होता था जो बच्चे की देखभाल करते थे। आज़ादी से पहले
सुरक्षता पर कोई कानून भी नहीं था। इसलिए सुरक्षता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल 1950 पेश किया। इस बिल में हिंदू अल्पसंख्यक और सुरक्षता अधिनियम को शामिल किया गया। सुरक्षता का अर्थ है अधिकारों और शक्तियों का एक समूह जो किसी व्यक्ति को नाबालिग बच्चों के शरीर और संपत्ति के संबंध में प्राप्त होता है। नाबालिग एवं अभिभावक की परिभाषिता, मतलब नाबालिग और अभिभावक को परिभाषित किया गया कानून के तहत कैसे। देखिए, नाबालिग अधिनियम की धारा 4A के अनुसार नाबालिग से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। और संरक्षक अधिनियम की धारा 4B के अनुसार सुरक्षक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी नाबालिग के शरीर या उसकी संपत्ति या उसके शरीर और संपत्ति दोनों की देखभाल करता है। और इसमें शामिल है एक प्राकृतिक सुरक्षक, नाबालिग के पिता या माता पिता की इच्छा से नियुक्त अभिभावक, न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित सुरक्षक, किसी भी न्यायालय से संबंधित किसी अधिनियम के तहत या उसके द्वारा कार्य करने के लिए सशक्त व्यक्ति। सुरक्षक के प्रकार क्या क्या है? एक होता है प्राकृतिक सुरक्षक, वसीयतनामा सुरक्षक, वास्तविक सुरक्षक और न्यायालय द्वारा नियुक्त सुरक्षक। हम इसमें बात करेंगे प्राकृतिक सुरक्षक। धारा 6 अधिनियम की धारा 6 में प्राकृतिक सुरक्षकों का उल्लेख किया गया है। लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में पिता और उसके बाद माता, परंतु 5 वर्ष की आयु पूरी न करने वाले नाबालिग की अभिरक्षा सामान्यतः माता के पास ही होगी। नाजायज लड़के या नाजायज अविवाहित लड़की के मामले में सबसे पहले कौन आएगा? माता और उसके बाद पिता। विवाहित लड़के के मामले में पति। कोई भी व्यक्ति इस धारा के प्रावधानों के तहत किसी नाबालिग के प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं होगा अगर यदि वो हिंदू ना रह गया हो, यदि उसने सन्यासी बनकर संसार को पूर्णतः त्याग दिया हो। स्पष्टीकरण, इस धारा में पिता और माता दो पदों में सौतेले पिता और सौतेली माँ शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदू अल्पसंख्यक और सुरक्षा अधिनियम की धारा 7 में कहा गया है कि गोद लिए गए बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक दत्तक पिता और दत्तक माता होगी। प्राकृतिक सुरक्षा की शक्तियाँ, धारा 8, अभिभावक वह सब कुछ कर सकता है जो नाबालिग के लाभ और हित के लिए आवश्यक हो। अभिभावक नाबालिग की अचल संपत्ति को गिरवी नहीं रख सकता, उस पर कोई शुल्क नहीं लगा सकता, वह केवल न्यायालय की अनुमति से ही कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो अभिभावक संपत्ति के किसी भी हिस्से को 5 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दे सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं। यदि पट्टा 5 साल से अधिक के लिए दिया जाना है तो न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। कोई भी न्यायालय प्राकृतिक अभिभावक को ऐसा कोई कार्य करने की अनुमति नहीं देगा जो नाबालिग के हित में ना हो। न्यायालय अभिभावक को संपत्ति हस्तांतरित करने या पट्टे पर देने की अनुमति तभी देगा जब वो नाबालिग के हित या लाभ में ऐसा करना आवश्यक समझे। प्राकृतिक सुरक्षकों के अधिकार। नाबालिग बच्चों के संबंध में प्राकृतिक सुरक्षकों के निम्नलिखित अधिकार है। पहला, हिरासत का अधिकार। हिरासत वो वाला हिरासत नहीं जो आप समझ रहे हो कि पुलिस ने हिरासत करे, वैसा नहीं, मतलब अपने पास रखने का अधिकार। बच्चों का धर्म निर्धारित करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आवागमन को नियंत्रित करने का अधिकार, उचित दंड का अधिकार। मान लो कोई बच्चे ने कोई गलती की तो उसको दंड भी दे सकता है। इनमें से प्रत्येक अधिकार नाबालिग बच्चों के कल्याण के लिए अधीन है। पहला, अब हम थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। नाबालिग के शरीर पे अधिकार, धारा 6 क्या कहती है? प्राकृतिक अभिभावक को नाबालिग के स्वास्थ्य, शिक्षा और पालन पोषण से संबंधित मामलों सहित उसके व्यक्तित्व से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार है। नाबालिग के संपत्ति पर अधिकार। प्राकृतिक अभिभावक के पास नाबालिग के संपत्ति को उसके सर्वोत्तम हित में संभालने का अधिकार है, हालांकि कुछ लेन देन के लिए न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता नहीं हो सकती है। आपातकाल में कार्य करने की शक्ति। आपातकालीन स्थितियों में प्राकृतिक अभिभावक अदालत की अनुमति के बिना नाबालिग की भलाई के लिए, रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकता है। जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन में न्यायालय की अनुमति ली जाए। शिक्षा और पालन पोषण का अधिकार। प्राकृतिक अभिभावक नाबालिग की शिक्षा, नैतिक और सांस्कृतिक पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। इनमें नाबालिग की स्कूली शिक्षा और समग्र विकास के बारे में निर्णय लेना शामिल है। फिर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधित निर्णय लेने का अधिकार। प्राकृतिक अभिभावक के पास नाबालिग के स्वास्थ्य और चिकित्सा उपचार के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होता है। इससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का चयन करना और चिकित्सा प्रक्रिया के लिए सहमति देना शामिल है। नाबालिग का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। प्राकृतिक अभिभावक कानूनी मामलों और संविदात्मक समझौते में नाबालिग का प्रतिनिधित्व कर सकता है, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण लेन देन के लिए अदालत की मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है। रख रखाव और समर्थन का अधिकार। नाबालिग के भरण पोषण या सहायता और सामान्य भलाई का प्रबंध करना प्राकृतिक अभिभावक का कर्तव्य है। इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि नाबालिग को बुनियादी जरूरतें पूरा करने में मदद मिले। धार्मिक एवं सांस्कृतिक
सांस्कृतिक निर्णय लेने का अधिकार। प्राकृतिक अभिभावक नाबालिग के धार्मिक पालन पोषण तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी के संबंध में निर्णय ले भी सकता है। अब 2 मिनट का ब्रेक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुत्र वधू को भरण पोषण पाने का क्या अधिकार है? एक विधवा का भरण पोषण पाने का अधिकार कब समाप्त हो जाता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन 2 जून 2023 में ही पूछा गया था, पिछले साल ही। देखिए, भरण पोषण आमतौर पर जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के खर्चों को कवर करता है। भरण पोषण शब्द को हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 13B के तहत भी परिभाषित किया गया है। इसमें भोजन, वस्त्र, आवास तथा शिक्षा एवं चिकित्सा व्यय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान शामिल है। हिंदू कानून के तहत 2 कानूनों के तहत भरण पोषण का दावा किया जा सकता है। पहला, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। दूसरा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत भरण पोषण यदि अधिनियम पत्नी, बच्चों, वृद्ध या आसक्त माता पिता, विधवा या पुत्र वधू और आश्रितों के भरण पोषण के लिए नियम प्रदान करता है। भरण पोषण के प्रावधान के पीछे मुख्य कारण है तलाकशुदा पत्नी या वृद्ध माता पिता या नाबालिग बच्चों या किसी अन्य आश्रित को उनकी भलाई और उनकी जीविका आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। HAMA 1956 के तहत भरण पोषण का दावा कौन कर सकता है? पत्नी, विधवा बहू, बच्चे में कौन कौन आता है? वैध पुत्र, नाजायज पुत्र, अविवाहित वैध और नाजायज पुत्री, स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ विवाहित पुत्री। अभिभावक में कौन आता है? माता पिता, कोई अन्य आश्रित व्यक्ति। विधवा पुत्र वधू को भरण पोषण पाने का अधिकार। धारा 19 के अनुसार कोई हिंदू पत्नी, चाहे वो इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में विवाहित हुई हो, शादी हुई हो, अपने पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर द्वारा भरण पोषण पाने का अधिकार रखती है, बशर्ते कि वह अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है या जहां उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है, अपने पति की संपदा से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो या अपने पिता की संपदा से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो या अपने माता पिता की संपदा से या अपने पुत्र से यदि कोई हो या अपने पुत्री से यदि कोई हो। अगर इन लोगों से वो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही है तो अपने ससुर से भरण पोषण की मांग कर सकती है। धारा 19(2) में उन दशाओं को बताया गया है जिनके अनुसार विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण का दायित्व समाप्त हो जाता है। पहला, यदि विधवा खुद का भरण पोषण करने में सक्षम है। अगर वो खुद सक्षम है तो क्यों भरण पोषण मांगेगी, है ना। यदि ससुर खुद उसे भरण पोषण करने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं है, बस यदि ससुर जो है भरण पोषण करने के लिए वैसी सिचुएशन ही नहीं है, उसकी वित्तीय हालत खुद ही बहुत ख़राब है, वो खुद ही इतना गरीब है, वो कहाँ से उनका भरण पोषण करेंगे। तीसरा, इसके अलावा अगर महिला को अपने पिता माता या अपने मृत पति की संपत्ति से किसी भी तरह का भरण पोषण नहीं मिलता हो, अगर महिलाओं को अपने बेटी या बेटे या उनकी संपत्ति से भरण पोषण मिलता है तो भी वह इस धारा के लाभ के लिए पात्र नहीं है, या उसने पुनः विवाह कर लिया हो, या धारा 24 के अंतर्गत एक और दशा बताई गई है जैसे दूसरे धर्म में परिवर्तन कर लेना, तब भी फिर वो अपने भरण पोषण का अधिकार खो देगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू सहभागीदारी की धारणा को समझाइए और इसकी संयुक्त हिंदू परिवार से भिन्नता भी बताइए। हिंदू सहभागीदारी की धारणा, देखिए सहभागीदारी कहे या समुदाय एक ही चीज़ है। शब्द का प्रयोग हिंदू उत्तराधिकार कानून से संबंधित मामलों में किया जाता है। यह संयुक्त हिंदू परिवार के भीतर एक संकीर्ण हिस्सा या संस्था है। यह केवल संपत्ति से संबंधित मामलों से संबंधित है। संयुक्त हिंदू परिवार के विपरीत सहदायिक में संपत्ति के अंतिम धारक से 3 पीढ़ियों तक के सभी पुरुष वंशज शामिल होते हैं। सबसे वरिष्ठ सदस्य को अंतिम धारक कहा जाता है और उससे 3 पीढ़ियों तक यानी बेटा, बेटे का बेटा और बेटे के बेटे का बेटा सहदायिक बनता है। सहदायिक का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से रक्त से या वैध दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित होते हैं। यह एक स्थापित नियम है कि कोई भी व्यक्ति विवाह या सहदायिक बनने के किसी समझौते के आधार पर सहदायिक नहीं बन सकता। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार कोई भी महिलाएं सदस्य सहदायिक नहीं हो सकती, लेकिन बाद में अधिनियम 2005 के संशोधन के साथ इसे बदल दिया गया। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 29A में प्रावधान है कि एक महिला सहदायिक संपत्ति में बेटे के समान हिस्सा पाने की हकदार है। सहदायिकता या तो विभाजन के कारण या परिवार के सभी पुरुष सदस्यों या एकमात्र जीवित सहदायक की मृत्यु के कारण समाप्त हो जाती है। संयुक्त हिंदू परिवार और सहदायिकता में अंतर क्या है? देखिए,
संयुक्त हिंदू परिवार यह एक व्यापक संस्था है क्योंकि इसमें एक पूर्वज के सभी पुरुष वंशज शामिल हैं। इसमें उनकी पत्नियां और अविवाहित बेटा भी शामिल है। वही असहायकता एक संकीर्ण संस्था है, छोटी सी संस्था है क्योंकि इसमें संपत्ति के अंतिम धारक के केवल 3 पुरुष वंशज ही शामिल होते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार में पीढ़ियों की कोई सीमा नहीं है, यह किसी भी पीढ़ी तक विस्तारित हो सकता है, जबकि सहदागता में 4 पीढ़ियों का नियम शामिल है, अर्थात परिवार के सबसे बड़े सदस्य सहित 4 पीढ़ी के भीतर के पुरुष इसमें शामिल होते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार में परिवार का प्रत्येक सदस्य इसमें शामिल हो सकता है, जिसमें महिलाएं और नवजात बेटे भी शामिल हैं। सहदागता में केवल पुरुष ही सदस्य हो सकते थे तथा 2005 के संशोधन के बाद बेटों को भी सहदायक होने का अधिकार दिया गया है। सभी सहदायी के पुरुष सदस्यों की मृत्यु के बाद भी संयुक्त हिंदू परिवार समाप्त नहीं होता। जब तक महिला सदस्यों को परिवार में नया सदस्य जोड़ने का अधिकार है तब तक यह जारी रहता है। सहदायकता तब समाप्त हो जाता है जब सभी पुरुष सदस्य या सहदायी की मृत्यु हो जाती है। संयुक्त हिंदू परिवार में संपत्ति का होना आवश्यक नहीं है, जबकि सहदायकता में संपत्ति का अस्तित्व बहुत आवश्यक है। संयुक्त हिंदू परिवार सदस्यों के पास सीमित अधिकार है, जबकि सहदायिकों के अधिकार बहुत व्यापक है, जैसे कि विभाजन का अधिकार। प्रत्येक सहदायक पूरी संपत्ति का मालिक है। प्रत्येक संयुक्त हिंदू परिवार सहदायक नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक सहदायक एक संयुक्त हिंदू परिवार हो सकता है। तो समझ में आ गया इसका डिफरेंस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दान और वसीयत को परिभाषित कीजिए और इस पर अंतर भी बताइए। देखिए, उपहार और वसीयत दोनों ही कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनका उपयोग किसी संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण में ट्रांसफ़र करते समय किया जाता है। हालांकि इन दोनों दस्तावेजों का उपयोग समान उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है, लेकिन वे एक दूसरे से अलग हैं। उपहार कमोवेश एक तत्काल प्रक्रिया है जिसे तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, जबकि वसीयत एक सोची समझी प्रक्रिया है जिसमें अधिक समय लगता है। उपहार का अर्थ, सामान्य अर्थ में उपहार का अर्थ है विवाह, जन्मदिन आदि पार्टियों में दिया जाने वाला पुरस्कार या सराहना का प्रतीक, लेकिन कानूनी दृष्टि से उपहार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण माना जाता है। वसीयत का अर्थ, वसीयत एक कानूनी दस्तावेज जिसमें व्यक्ति यह उल्लेख करता है कि वह मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति कैसे वितरित करेगा। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 2H में कहा गया है कि वसीयत किसी व्यक्ति की अपनी संपत्ति परिसंपत्तियों के संबंध में उसके इरादे की घोषणा है। अधिनियम में हिंदू, बौद्धों, जैनियों और सिखों के लिए प्रावधानों का उल्लेख है। अधिनियम की धारा 59 में उल्लेख किया गया है कि एक व्यक्ति जो स्वस्थ दिमाग का है और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह वसीयत बना सकता है। अधिनियम की धारा 72 में उल्लेख है कि वसीयत इस प्रकार लिखी जानी चाहिए कि वसीयत बनाने वाले व्यक्ति की मंशा उससे ज्ञात हो, पता चले। उपहार और वसीयत के बीच तुलना, उपहार को स्टैम्प और पंजीकृत कराना आवश्यक है, वसीयत पर मुहर लगाने या पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। उपहार संपत्ति का हस्तांतरण है जो तत्काल किया जाता है, वहीं वसीयत संपत्ति का हस्तांतरण है जो वसीयत बनाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है। उपहार विलेख को रद्द नहीं किया जा सकता, जिस व्यक्ति को उपहार दिया जाता है वह उसका पूर्ण स्वामी बन जाता है। वसीयत को तब तक बदला या रद्द किया जा सकता है जब तक कि जिस व्यक्ति के नाम पर वसीयत बनाई गई है वह जीवित है। उपहार तैयार होने के तुरंत बाद प्रभावी हो जाता है, वसीयत बनाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद यह प्रभावी होता है। उपहार किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किया जा सकता है जो स्वस्थ दिमाग का हो और वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुका हो, मतलब 18 साल से ऊपर हो। वसीयत परिवार के अनुसार तैयार की जाती है क्योंकि इसे परिवार के भीतर ही वितरित किया जाना है। किसी उपहार को चुनौती दी जा सकती है यदि यह साबित किया जाए कि उपहार दाता की इच्छा के अनुसार नहीं था। यदि वसीयत व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से 12 वर्ष के भीतर बनाई गई है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन है, वातकालीन भरण पोषण और कार्रवाई के व्यय का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी गया था कि वातकालीन भरण पोषण क्या होता है। देखिए, मेंटेनेंस पेटेंट लाइट से तात्पर्य किसी कानूनी कार्रवाई के दौरान जीवन साथी को दिए जाने वाले अस्थायी अंतरिम भरण पोषण से है। आमतौर पर तलाक या वैवाहिक विवाद के दौरान पेटेंट लाइट एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मुकदमेबाजी लंबित रहने तक। मतलब कहने मतलब यह है कि जब मुकदमा चल रहा होता है हस्बैंड वाइफ में, तो जो आश्रित है, जो अपना खर्च नहीं चला सकती है, तो उस समय कोर्ट ऑर्डर देता है कि भैया इनके जीवन यापन करने के लिए, इनके भरण पोषण के लिए इनको पैसा दिया जाए। मेंटेनेंस पेटेंट लाइट यह एक सुनिश्चित करता है कि आश्रित जीवन साथी अपने दैनिक जीवन यापन के खर्चों को पूरा कर सके
और अंतिम निर्णय या समझौते होने तक कानूनी कार्रवाई के दौरान जीवन का उचित स्तर बनाए रख सके। इन राहतों का उद्देश्य है कानूनी कार्रवाई के दौरान आश्रित पक्ष द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय असमानता और कठिनाइयों को दूर करना। कार्रवाई के खर्चे में कई प्रकार की लागतें शामिल हो सकती है, जैसे वकील की फ़ीस, कोर्ट फीस, यात्रा व्यय, लिपिक के शुल्क, ग्राहक सेवा, जेरोक्स और टाइपिंग शुल्क और प्रक्रिया शुल्क। पति या पत्नी HMA 1955 की धारा 24 के तहत कार्रवाई के आवश्यक खर्चों के साथ साथ अंतरिम भरण पोषण पाने का दावा कर सकते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पति या पत्नी को कार्रवाई के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाए। कार्रवाई के खर्चे का दायरा व्यापक है। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन और रह गया, न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक को परिभाषित कीजिए। नाबालिगों के लिए अभिभावक नियुक्त करने का अधिकार गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत न्यायालय में निहित है। यह कानूनी ढांचा जिला न्यायालय के बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कई कारकों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करने का अधिकार देता है। जिला न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अभिभावक नियुक्त कर सकता है जब भी उसे लगे कि बच्चे के लाभ के लिए ऐसा करना आवश्यक है। जिला न्यायालय को नाबालिग की व्यक्तिगत तथा प्रत्यक्ष संपत्ति के संबंध में अथवा दोनों के लिए अभिभावक नियुक्त करने या घोषित करने का अधिकार है। अभिभावक की नियुक्ति करते समय न्यायालय को बच्चों की आयु, लिंग, बच्चे के व्यक्तिगत कानून आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य बच्चों का कल्याण ही होना चाहिए। अधिनियम की धारा 13 के तहत किसी भी व्यक्ति को अभिभावक नियुक्त करते समय बच्चों का कल्याण सबसे ऊपर माना जाता है। अभिभावक को हटाए जाने का अधिकार, भैया जैसे कोर्ट ने नियुक्त तो कर दिया, लेकिन कई वजह होती है जिसमें अभिभावक को हटाया भी जा सकता है। अभिभावक को हटाने से पहले कुछ आधार पर विचार करना आवश्यक है। जब वो किसी नाबालिग की संपत्ति को अपने निजी उपयोग करने लगे, जब वो संसार त्याग कर सन्यासी बन जाए, जब वो हिंदू ना रह गया, वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले, यदि अदालत को लगता है कि यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं है तो उसे हटा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले और भी सेमेस्टर के नोट्स आपको उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।